बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। सुल्तान अल-परसलान आल शहर से बाहर अपने पड़ाव अपने खेमे के अंदर अकेला बैठा हुआ था कि उस खेमे में ज़िदाक बिन तुगराई और सादुदौला गोहर दोनों खनखारते हुए दाखिल हुए। सुल्तान अल-परसलान ने अपनी जगह से उठकर दोनों से मुसाफा किया, फिर उन्हें नशिस्तों पर बैठने के लिए कहा। तब ज़िदाक बिन तुगराई ने सुल्तान अल-परसलान को मुखातिब किया, सुल्तान मोहतरम, आपने मुझे और सादुदौला गोहर को तलब किया है। मेरे अजीजों, जिस वक्त का मुझे शिद्दत से इंतजार था वो आन पहुंचा है और इस वक्त से फायदा उठाने के लिए मैंने तुम दोनों को तलब किया है। सुल्तान अल-परसलान ने ज़िदाक बिन तुगराई और सादुदौला गोहर की तरफ बड़ी शफकत से देखते हुए कहा था। थोड़ी देर तक खामोशी रही। उसके बाद सुल्तान अल-परसलान ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखा। वो कह रहा था, मेरे अजीजों, अपने जो मुखबिर हमने फैला रखे हैं उनमें से कुछ ने थोड़ी ही देर पहले आकर मुझे खबर दी है कि एक बहुत बड़े लश्कर के साथ मार्स, उसका बेटा सैलर और अंजाज के साबिक हाकिम लियांडर की बेटी अनास्टा आल शहर से लगभग 10 मील के फासले पर कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर पड़ाव किए हुए हैं। वो थके हारे भी थे, भूखे भी थे। मैंने उन्हें खाना खाने के लिए रवाना कर दिया है। मेरे अजीजों, अब तुम कहो, इस सिलसिले में तुम क्या कहते हो? मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है कि मैं तुम में से किसी एक को नहीं बल्कि दोनों को इस मुहिम पर रवाना करना चाहता हूँ। आने वाले मुखबिरों ने उसकी जो तादाद से मुतल्लिक आगाह किया है उसके मुताबिक तुम में से किसी एक का जाना खतरे का बाइस भी हो सकता है। लिहाजा मैं तुम दोनों को एक साथ रवाना करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि हस्बे साबिक मेरा खुदा तुम दोनों को कामयाबी और कामरानी अता करेगा। सुल्तान अल-परसलान के उस इंकशाफ पर एक बार गहरी निगाहों से ज़िदाक और सादुदौला गोहर ने एक दूसरे की तरफ देखा था। उस मौके पर उन दोनों के चेहरों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। फिर ज़िदाक बिन तुगराई ने सुल्तान अल-परसलान की तरफ देखा। सुल्तान मोहतरम, इस मौके पर मैं एक तजवीज पेश करना चाहूंगा, वो पहले सुन ले। उसके बाद इसमें अगर आप कोई तब्दीली करना चाहेंगे तो वो हमारे लिए आखिरी होगी। सुल्तान मोहतरम, मैं ये चाहता हूँ कि मैं और सादुदौला गोहर आज ही रात के वक्त दुश्मन की तरफ कूच कर जाएं। जो मुखबिर ये खबर लेकर आए हैं उनमें से सिर्फ एक हमारे साथ जाए और उन वादियों तक हमारी रहनुमाई करे जहां दुश्मन ने पड़ाव कर रखा है। सुल्तान मोहतरम, दुश्मन के करीब जाकर मैं और सादुदौला गोहर दोनों अलहदा अलहदा हो जाएंगे। मैं बराह रास्त उन वादियों में दाखिल होऊंगा जिनमें दुश्मन ने कयाम कर रखा है और उन पर शब खून मारूंगा, जबकि सादुदौला गोहर उनकी पुश्त की जानिब घात में रहेगा। जब मेरा शब खून मुकम्मल हो जाएगा और दुश्मन संभल कर मेरे साथ पूरी तरह उलझ पड़ेगा, तब दुश्मन की पुश्त से सादुदौला गोहर भी अपने शब खून की इब्तदा करेगा। और मुझे उम्मीद है सुल्तान मोहतरम, रात की तारीकी में सामने की तरफ से मैं और पुश्त की तरफ से सादुदौला गोहर दोनों मिलकर दुश्मन की उस सारी ताकत और कुव्वत को उधेड़ कर रख देंगे और दुश्मन को पसपा होकर और शिकस्त उठाकर भागने के सिवा कोई चाराकार नजर न आएगा। सुल्तान अल-परसलान की हालत से लगता था उसे ज़िदाक बिन तुगराई की ये तजवीज पसंद आई थी, इसलिए कि तजवीज सुनने के बाद उसके चेहरे पर पसंदीदगी और इत्मीनान के साए उभरे थे। फिर सुल्तान ने ज़िदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, ज़िदाक मेरे अजीज, तुम्हारी इस तजवीज से मैं मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ। तुम आज ही रात अपने लश्करियों के साथ कूच कर जाओ और जो तजवीज तुमने पेश की है उसके मुताबिक दुश्मन पर जरब लगाओ। अब उठो, मैं तुम दोनों के लश्कर की तैयारियां करवाऊं और हाँ, यहाँ से कूच करने से पहले अपने चंद दस्ते उन वादियों की तरफ फैला देना जहां दुश्मन ने पड़ाव किया हुआ है, और रास्ते में दुश्मन का जो भी जासूस या मुश्तबा शख्स नजर आए उसे वो मौत के घाट उतारते चले जाएं, ताकि दुश्मन को तुम दोनों के कूच और आमद की खबर ना हो सके। ज़िदाक बिन तुगराई और सादुदौला गोहर दोनों ने सुल्तान अल-परसलान की उस तजवीज से इत्तेफाक किया। फिर सुल्तान के साथ वो दोनों खेमे से निकल गए थे। थोड़ी ही देर बाद रात की तारीकी में ज़िदाक बिन तुगराई और सादुदौला गोहर दोनों दुश्मन पर शब खून मारने के लिए अपने पड़ाव से कूच कर गए थे। रात की तारीकी में ज़िदाक बिन तुगराई और सादुदौला गोहर अपने लश्करियों के साथ एक मुखबिर की रहनुमाई में उस कोहिस्तानी सिलसिले के करीब पहुंच गए थे जिनके अंदर एक खुली वादी में मार, सैलर और अनास्टा ने अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर रखा था। एक जगह ज़िदाक बिन तुगराई के इशारे पर लश्कर रुक गया। फिर ज़िदाक बिन तुगराई ने पहलू में अपने घोड़े पर सवार सादुदौला गोहर को मुखातिब किया, सादुदौला गोहर मेरे मोहतरम, मेरे अजीज, यहाँ से मेरी और तुम्हारी राहें जुदा हो जाती हैं। मैं यहाँ से सीधा उस वादी की तरफ जाता हूँ जहाँ दुश्मन ने पड़ाव किया है और उस पर शब खून मारने की इब्तदा करता हूँ। सादुदौला मेरे अजीज,
तुम अपने हिस्से के लश्कर के साथ दाएं जानिब से होते हुए दुश्मन की पुष्ट की तरफ चले जाओ। उसके बाद जो मेरे और तुम्हारे दरमियान पहले से लाहे अमल तय शुदा है उसके मुताबिक तुम हरकत में आना। ज़िदाक बिन तुगराई के उस फैसले के बाद सादुद्दौला गोहर अपने हिस्से के लश्कर के साथ दाएं जानिब से होता हुआ दुश्मन की पुष्ट की तरफ चला गया था, जबकि ज़िदाक बिन तुगराई अपने लश्कर को लेकर सीधा उन वादियों की तरफ बढ़ा था जहां दुश्मन ने पड़ाव कर रखा था, ताकि वो दुश्मन पर शब खून मारने की इब्तदा करे। दुश्मन के बिल्कुल करीब जाकर ज़िदाक बिन तुगराई के कहने पर उसके लश्करियों ने रात की तारीकी में होलनाक अंदाज में यक आवाज होकर तकबीरें बुलंद की। ज़िदाक बिन तुगराई ने ऐसा शायद इसलिए किया था कि तकबीरों की आवाजों से दुश्मन पर एक होलनाकी और रोब तारी हो जाए। उसके बाद वो अपने लश्कर के साथ रात की तारीकी में दुश्मन पर हमलावर हो गया था। ज़िदाक बिन तुगराई के उस हमले में रोशनी की समतों को थामे सुलग कर भड़क उठने वाली बेरोक आतशी आंधियों का सा जोर था। ज़िदाक बिन तुगराई के उस हमले के बाद दुश्मन ने भी जवाबी कार्रवाई की और वो भी फौरन अपने आप को संभाला देते हुए उठ खड़े हुए, जल्दी जल्दी अपनी तंजीम दुरुस्त की। उसके बाद उन्होंने दरिंदा सिफत भेड़ियों की तरह ज़िदाक बिन तुगराई और उसके लश्करियों पर हमला कर दिया था। रात की तारीकी में दोनों लश्करों के यूं टकराने से वक्त के नासिपास लम्हों में मौत और जीस्त एक संगम पर एक दूसरे से बरसरे पेकार हो गई थी। मैदान खून रंग होने लगे थे। जमीन की कोख में एक हैजान बर्पा हो गया था। जिस वक्त ज़िदाक बिन तुगराई और दुश्मन के दरमियान जंग अपने अरूज पर आई थी, उस वक्त एक और खूनी इंकलाब रूनुमा हुआ। अमीर सादुद्दौला गोहर परिंदों के पर तोड़ते कोहिस्तानी झकड़ों की तरह पहाड़ी सिलसिले से निकला था। फिर वो आगे बढ़ा और दुश्मन पर पुष्ट की तरफ से हमलावर हो गया था। अब रात की तारीकी में उस शब खून ने एक होलनाक सूरत इख्तियार कर ली थी। सामने की तरफ से ज़िदाक बिन तुगराई ने अपने हमलों में पहले की निस्बत तेजी पैदा कर दी थी, जबकि पुष्ट की तरफ से बेसमत झकड़ों की तरह पहले ही सादुद्दौला गोहर दुश्मन पर ज़रबें लगा रहा था। उस दो तरफा हमले से बड़ी तेजी के साथ गुर्जिस्तानियों की हालत बेबरगो समर शाखों, आरजुओं की उड़ती धज्जियों और टूटे अक्स की बिखरी किरचियों जैसी होना शुरू हो गई थी। रात की तारीकी में उस जानलेवा शब खून का गुर्जिस्तानी ज्यादा देर मुकाबला न कर सके। अंजाज के साबिक हाकिम लियांडर के भाई और सिपह सालार आला मार्स, उसके बेटे सैलर और मार्स की भतीजी और लियांडर की बेटी अनास्टा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा सामने वाले लश्कर से बरसरे पेकार हो, दूसरा पुष्ट की तरफ से हमलावर होने वाले से निपटे और इस तरह हमलावरों को मार भगाकर अपनी कामयाबी के दरवाजे खोले। लेकिन उस सिलसिले में उनकी हर कोशिश, उनकी हर जिद्दोजहद, उनका हर जतन नाकाम रहा था। ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर दोनों तरफ से बड़ी तेजी के साथ दुश्मन के लश्कर में घुसकर उसका कत्लेआम शुरू कर चुके थे। और फिर गुर्जिस्तानियों की बदकिस्मती कि जंग जब मजीद कुछ देर जारी रही तो उस जंग के दौरान मार्स ही नहीं, उसका बेटा सैलर भी मारे गए। और जब गुर्जिस्तानियों को रात की तारीकी में एक कान से दूसरे कान तक ये खबर पहुंची कि मार्स और सैलर दोनों दुश्मन के खिलाफ जंग करते हुए मारे गए हैं, अब उनकी रहनुमाई के लिए सिर्फ अनास्टा रह गई है, तो उन्होंने पसपा होना शुरू कर दिया था। उधर अनास्टा को जब खबर हुई कि उसका मंगेतर सैलर और उसका बाप मार्स दोनों दुश्मन के हाथों मारे गए हैं, तो उसने अपनी शिकस्त को यकीनी जाना। उसने अपने लश्कर को पसपा होने का हुक्म दे दिया था। पसपाई का यह हुक्म मिलते ही रात की तारीकी में गुर्जिस्तानी भाग खड़े हुए। ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने कुछ दूर तक भागते दुश्मन का ताक़ुब किया। फिर वो वापस आए और दुश्मन के पड़ाव की हर शय पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। थोड़ी देर बाद मशरिक से सुपीदा शहर नमूदार हुआ। ज़िदाक बिन तुगराई ने अपने लश्कर को वहां पड़ाव करने का हुक्म दे दिया था। ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने सबसे पहले दुश्मन के लश्कर से मिलने वाली हर शय को समेटा। उसके बाद वहां लश्कर के खाने का इंतजाम किया। लश्करियों को थोड़ी देर तक सुस्ताने और आराम करने का मौका फराहम किया गया। उसके बाद ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर दोनों अपने लश्कर के साथ मैदान जंग से अपने पड़ाव की तरफ कूच कर गए थे। उसी रात आल शहर का हाकिम और सालार आला पेट्रियोस शहर की फसील के ऊपर फसील की हिफाजत करने वाले अपने लश्करियों और मुहाफिजों का जायजा ले रहा था कि उसका एक छोटा सालार तकरीबन भागता हुआ फसील पर चढ़ा। उसे देखते हुए पेट्रियोस किसी कदर परेशान हुआ। एक जगह वो रुक गया और उसकी आमद का इंतजार करने लगा। शहर के अंदर और फसील के ऊपर बड़ी बड़ी मशालें रोशन थी, जिन्होंने न सिर्फ ये कि फसील की सीढ़ियों बल्कि फसील के ऊपर के हिस्से और बुर्जों को खूब नुमाया कर दिया था। और फसील के बाहर भी कुछ दूर तक रोशनी की वजह से हर चीज साफ दिखाई देती थी।
पेट्रियोस एक बुर्ज की ओट में खड़ा हुआ और अपने आने वाले उस सालार का इंतजार करने लगा। वो सालार भागा भागा पेट्रियोस के पास आया और उसको मुखातिब करके वो कुछ कहना ही चाहता था कि पेट्रियोस ने उसे मुखातिब करने में पहल की। क्या तुम कोई अहम खबर लेकर आए हो? तुम्हारी सांस फूली हुई है, तुम्हारे भागने का अंदाज बताता है और तुम्हारा चेहरा भी इस बात की गम्माजी करता है कि तुम अच्छी नहीं बल्कि बुरी खबर लेकर आए हो। इस पर आने वाला वो छोटा सालार संभला, अपनी सांस उसने दुरुस्त की। उसके बाद उसने पेट्रियोस को मुखातिब किया। आका, आपका कहना दुरुस्त है। आपको याद है इससे पहले हमारे मुखबिरों ने हमको इत्तला दी थी कि अनास्टा, मार्स और सैलर तीनों एक मुत्तहिदा लश्कर के साथ आल शहर से 10 मील दूर कोहिस्तानी सिलसिले में एक वादी के अंदर घात लगा चुके हैं और वो आज रात किसी भी वक्त मुसलमानों के सुल्तान अल परसलान के लश्कर पर शब खून मारेंगे। लेकिन बुरा हो उन मुसलमान मुखबिरों का, उन्होंने हमारे इस मुत्तहिदा लश्कर की इत्तला अपने सुल्तान को कर दी। इस पर सुल्तान ने अपने 2 बेहतरीन जर्नैलों को हमारे उस लश्कर पर शब खून मारने के लिए मुकर्रर किया। एक जर्नैल का नाम जिदाक बिन तुगराई और दूसरे का नाम सादुदौला गौहर है। ये दोनों जर्नैल रात की तारीकी में उस कोहिस्तानी सिलसिले की तरफ बढ़े जहां हमारा वो लश्कर पड़ाव किए हुए था। फिर इनमें से जो जिदाक बिन तुगराई है वो तो सीधा उस वादी में दाखिल हुआ और हमारे लश्कर पर शब खून मारा। हमारे लश्करी भी संभले, अपनी तंजीम दुरुस्त की और जवाबी कार्रवाई का आगाज किया। पर जिस वक्त जंग अरूज पर आई तो मुसलमानों का दूसरा जर्नैल, जिसका नाम मैंने आपको सादुदौला गौहर बताया है, वो पुश्त की जानिब से अचानक नमूदार हुआ था और हमारे लश्कर पर टूट पड़ा। रात की तारीकी में आल शहर के नवाही कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर घमसान का रन पड़ा। उसमें हमें बदतरीन शिकस्त हुई। उस जंग में हमारे उस मुत्तहिदा लश्कर में से अक्सर को मौत के घाट उतार दिया गया और सबसे बुरी खबर यह कि मार्स और उसका बेटा सैलर दोनों कत्ल कर दिए गए हैं। अनास्टा किसी न किसी तरह बचे कुचे लश्कर को लेकर अपने मरकजी शहर अनी की तरफ भाग गई है। ये खबर पेट्रियोस और उसके साथ साथ शहर की फसील के मुहाफिजों का जायजा लेने वाले सारे सालारों पर बर्क बनकर गिरी थी। लम्हा भर के लिए पेट्रियोस उदास शब में यादों के फटे लिबास जैसा वेरान और दूरी के बेमंजिल मुसाफिर जैसा अफसुर्दा होकर रह गया था। फिर उसने अपने आप को संभाला। उस खबर की वजह से अचानक उसकी आंखों में तबाही के बेशक्ल गुबार हयूले और चेहरे पर तुंद खूनी जज्बात की बदलियां लहरा गई थी। कुछ देर तक वो खामोश रहा, फिर धाड़ती हुई आवाज में पेट्रियोस बोल पड़ा। उसने अपने सालारों को मुखातिब किया था, मेरे अजीजों सुनो, अगर मुसलमानों ने आल शहर के नवाही कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर हमारे लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी है, मार्स और उसके बेटे सैलर का खात्मा कर दिया है, अनास्टा को भागने पर मजबूर किया है, तो अपनी उस शिकस्त का इंतकाम मुसलमानों के सुल्तान अल परसलान से हम जरूर लेंगे। मेरे साथियों, आने वाली सुबह हम ये उधार चुकाने की कोशिश करेंगे। मैं तुम लोगों को अहद देता हूं कि आने वाली सुबह मुसलमानों के लिए बदतरीन सुबह होगी। मैं उनकी बेहिसी की चट्टानों जैसी जुर्रतमंदी में मौत की तमाजत उतार दूंगा। उनके दिल की गिरहों में दर्दे कोहन और राहत की छाओं में दश्ते अजल की गर्द भर कर रख दूंगा। मेरे अजीजों, अच्छा हुआ ये खबर इस वक्त हमें मिली है जबकि मैं और मेरे सारे सालार फसील के इस बुर्ज में जमा है। अब आने वाली सुबह को मैं जो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता हूं उसे गौर से सुनो। मैं तुम लोगों को यकीन दिलाता हूं, अगर मेरी इस तजवीज और कार्रवाई पर सही तौर पर अमल किया जाए तो हम मुसलमानों के लश्कर में तबाही और बर्बादी बनकर दाखिल हो सकते हैं। मेरे अजीजों सुनो, आने वाली सुबह मैं मुसलमानों के लिए कयामत खेज सुबह बनाना चाहता हूं। मेरा लाहे अमल यह है कि जिस कदर हमारा लश्कर इस वक्त शहर में है उसे 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। 2 हिस्से मैं और मेरे चंद सालार लेकर कल उस वक्त शहर के मशरकी दरवाजे से निकलेंगे जब मुसलमान फजर की नमाज अदा करने के लिए खड़े होंगे। नमाज शुरू करने के थोड़ी ही देर बाद मैं शहर पनाह के शर्की दरवाजे के साथ अपने लश्कर के उन दोनों हिस्सों के साथ निकलूंगा और मुसलमानों पर ऐसी जरब लगाऊंगा कि जो भी मुसलमान उस वक्त नमाज की हालत में खड़ा होगा उसे तहे तैक करके रख दूंगा। उस हमले में मुसलमानों के सुल्तान और उसके चीदा चीदा जर्नैलों को मौत के घाट उतारने में कामयाब हो गया तो याद रखना कि इस तरह हम न सिर्फ ये कि कोहिस्तानी सिलसिले में अपने लश्कर की बदतरीन शिकस्त का इंतकाम लेने में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि ऐसा करके हम अपनी पूरी सल्तनत को भी महफूज कर लेंगे। मैं तुम लोगों को यकीन दिलाता हूं कि अगर सुल्तान अल परसलान और उसके चीदा चीदा जर्नैल इस जंग में मारे जाएं तो मुसलमानों की किसी भी कुव्वत को जंग की इब्तदा करना तो बहुत दूर की बात, हमारी तरफ मैली आंख से देखने और हमारे इलाकों में दाखिल होने तक की जुर्रत और जसारत ना हो सकेगी।
मेरी गैर मौजूदगी में जो लश्कर का तीसरा हिस्सा होगा वो शहर की हिफाजत के लिए शहर ही में रहेगा, इसलिए कि इस दौरान मुसलमान भी शहर पर हमलावर होने के लिए कोई चाल चल सकते हैं, और अगर वो ऐसा करते हैं तो जो हमारा हिफाजती लश्कर शहर के अंदर मौजूद होगा वो न सिर्फ ये कि मुदाफियत के काबिल होगा बल्कि जारहियत इख्तियार करते हुए शहर की हिफाजत का काम भी सर अंजाम दे सकेगा। यहां तक कहने के बाद पेट्रियोस खामोश हो गया। उसके बाद उसने अपने सारे सालारों को मुखातिब करते हुए फिर कहना शुरू किया, मेरे अजीजों, जो तजवीज मैं तुम्हें पेश करना चाहता था वो मैं पेश कर चुका हूं। अगर तुम में से किसी को मेरी इस तजवीज से इत्तेफाक ना हो या वो इसमें कोई तब्दीली चाहता हो तो कहे, ताकि उसकी अच्छी तजवीज पर भी अमल किया जा सके। जवाब में पेट्रियोस के सारे सालारों ने उस तजवीज से इत्तेफाक किया। फिर यह तय पा गया कि आने वाली सुबह को उस वक्त मुसलमानों पर हमला किया जाएगा जब मुसलमान नमाज के लिए खड़े होंगे। इस काम से फारिग होने के बाद पेट्रियोस अपने सालारों के साथ फिर फसील के मुहाफिजों का जायजा लेने लगा था। उधर सुल्तान अल्परसलान के जासूस भी जिदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर के पहुंचने से पहले ही पहले सुल्तान को पेट्रियोस के उस सारे लाहे अमल से आगाह कर चुके थे। लिहाजा फातेह की हैसियत से जब जिदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर अपने पड़ाव में पहुंचे तो सुल्तान ने सबसे पहले अपने सालारों के साथ उन दोनों का बेहतरीन इस्तकबाल किया। फिर लश्करियों को उसने अपने अपने खेमों में जाकर आराम करने का कहा, जबकि अपने सारे सालारों को उसने अपने खेमे के बाहर जलते अलाव के पास जमा होने का हुक्म दिया। जब सारे सालार वहां जमा हो गए तब सुल्तान ने उन्हें मुखातिब करते हुए पेट्रियोस का वो सारा लाहे अमल बताया जो सुल्तान को उसके जासूसों ने बता दिया था कि पेट्रियोस आने वाली सुबह मुसलमानों पर ऐन नमाज के वक्त हमलावर होगा। फिर सुल्तान ने ये सारी तफसील बताने के बाद अपने सालारों से पेट्रियोस के उस हमले को रोकने के लिए तजावीज तलब कर ली थी। सुल्तान अल्परसलान के उस इस्तफसार पर थोड़ी देर तक सारे सालार आपस में सलाह मशवरा करते रहे। उसके बाद खामोशी छा गई। शायद किसी तजवीज पर मुत्तफिक और मुत्तहिद हो गए थे। उसके बाद सबकी नुमाइंदगी करते हुए जिदाक बिन तुगराई सुल्तान अल्परसलान को मुखातिब करते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, हम सब ने मिलकर एक तजवीज तय की है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप उसे पसंद करेंगे। सुल्तान मोहतरम, मैं और सादुद्दौला गोहर दोनों अपने लश्करियों के साथ शहर पनाह की फसील के जनूब की जानिब जो छोटे छोटे टीलों का कोहिस्तानी सिलसिला शुरू होता है उसकी घात में चले जाएंगे। ताहम मेरे और सादुद्दौला गोहर के लश्कर के कुछ चीदा चीदा जवान मुसल्लह हालत में शहर के अतराफ में मंडलाते रहेंगे। खसूसियत के साथ वो शहर की शर्की जानिब जो दरवाजा है उसके आसपास रहेंगे। मेरा और सादुद्दौला गोहर का क्या काम होगा वो मैं आपसे बाद में गुजारिश करता हूँ। पहले मैं इस तजवीज के दूसरे पहलू की तरफ आता हूँ। अगले रोज सूरज तलू होने से पहले सुल्तान मोहतरम, आप मोहतरम निजामुल मुल्क तूसी और साद बिन मंसूर के लश्कर को अपने आगे खड़ा करने के बाद उनकी पुश्त पर फजर की नमाज अदा कर लें। साद बिन मंसूर और निजामुल मुल्क तूसी के लश्करी आपके सामने इस तरह जमा होते रहें जैसे वो फजर की नमाज की तैयारियां कर रहे हैं। जब आप अपने हिस्से के लश्कर के साथ फजर की नमाज अदा कर चुके तो फिर आप दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मुस्तैद हो जाएं। इस दौरान आपके लश्करियों के घोड़े बिल्कुल तैयार रहने चाहिए। इसके बाद आप साद बिन मंसूर और निजामुल मुल्क तूसी के लश्कर को हुक्म दें कि वो फजर की नमाज अदा करना शुरू कर दें। आप उनकी पुश्त पर रहें। शहर का हाकिम पेट्रियोस जब देखेगा कि मुसलमान फजर की नमाज अदा करने में मसरूफ हो गए हैं तब वो शहर से निकलकर साद बिन मंसूर और निजामुल मुल्क तूसी के लश्कर पर हमलावर होने की कोशिश करेगा। जो ही दुश्मन शहर से निकलकर जरा आगे बढ़े आप अपने लश्कर के साथ फौरन अपने घोड़ों पर सवार हों और साद बिन मंसूर और निजामुल मुल्क तूसी और दुश्मन के दरमियान हाइल होकर दुश्मन की राह रोक दें। और फिर साद बिन मंसूर और निजामुल मुल्क तूसी के लश्कर भी नमाज से फारिग होने के बाद दुश्मन पर टूट पड़ेंगे। अब मेरे और सादुद्दौला गोहर के लश्करियों के काम की इब्तदा होगी। जो ही पेट्रियोस अपने लश्कर के साथ शहर से बाहर निकलेगा और शहर पनाह के मुहाफिज शहर का दरवाजा बंद करने लगेंगे तो शहर के आसपास जो मेरे और सादुद्दौला गोहर के मुसल्ला लश्करी मंडला रहे होंगे वो शहर पनाह के मुहाफिजों पर हमलावर होंगे और शहर के दरवाजे पर कब्जा करेंगे। ऐन उसी वक्त मैं और सादुद्दौला गोहर दोनों अपने लश्कर के साथ घात से निकलेंगे और फिर हम शहर के नजदीक आकर तकबीरें बुलंद करते हुए शहर में दाखिल हो जाएंगे। तकबीरें बुलंद करने का ये फायदा होगा कि पेट्रियोस जो उस वक्त तक आपसे टकरा चुका होगा, जब वो ये देखेगा कि मुसलमानों का कोई और लश्कर तकबीरें बुलंद करता हुआ शहर में दाखिल हो गया है तो उसके ही नहीं उसके लश्करियों के भी हौसले और वलवले मिट्टी होकर रह जाएंगे। वो आपकी तरफ से पुश्त फेरेगा और दो किस्म के रद्द अमल का इजहार करेगा।
पहला ये कि वो शहर से बाहर ही बाहर कहीं भागने की कोशिश करेगा। ऐसी सूरत आप साद बिन मंसूर निजामुल मुल्क तूसी उसके पीछे लग जाएं, इस तरह आप उसके सारे लश्कर का खात्मा कर सकते हैं। दूसरा रद्द अमल वो इस तरह जाहिर कर सकता है कि फौरन आपकी तरफ से पीठ फेरते हुए वो शहर में दाखिल होने की कोशिश करेगा, ताकि मुझसे और सादुद्दौला गौहर से वो शहर को खाली कराने की कोशिश करे। ऐसी सूरत में उसे एक नई सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। शहर के अंदर जो उसका मुहाफिज लश्कर होगा, उसके पलटने तक मैं और सादुद्दौला गौहर उसका खात्मा कर देंगे। उसके बाद मैं शहर में रुककर उसकी वापसी तक उसका इंतजार करूंगा। जो ही पेट्रियोस आपसे आगे आगे शहर में दाखिल होगा, मैं सामने की तरफ से उस पर हमलावर हो जाऊंगा और पेट्रियोस को जिंदा गिरफ्तार करने की कोशिश करूंगा। इस दौरान तक सादुद्दौला गौहर अपने लश्कर के साथ फसील पर चढ़ जाएगा और फसील के मुहाफिजों का खात्मा करने की कोशिश करेगा। सुल्तान मोहतरम, मुझे उम्मीद है कि अगर इस तजवीज पर हम अमल करें तो पेट्रियोस को हम जिंदा गिरफ्तार कर सकते हैं। उसके किसी भी लश्करी को शहर से भागने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। यहां तक कहने के बाद ज़िदाक बिन तुगराई खामोश हो गया था। ये तजवीज सुनने के बाद सुल्तान अल परसलान थोड़ी देर तक मुस्कुराता रहा। शायद उसे अपने सालारों की तरफ से पेश की जाने वाली ये तजवीज पसंद आई थी। फिर उसने ज़िदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, तुगराई के बेटे, तुम्हारे और तुम्हारे साथियों की तरफ से ये तजवीज मेरे लिए आखिरी है। मैं इसे इंतहा दर्जे का मुनासिब और काबिल अमल ख्याल करता हूँ। अब तुम और सादुद्दौला गौहर, मैं समझता हूँ, हरकत में आओ और अपने अपने लश्कर के साथ अपनी घात की तरफ चले जाओ। आने वाली सुबह खुदावंद ने चाहा तो पेट्रियोस और उसके लश्करियों के लिए कयामत की सुबह होगी। उसके साथ ही सब अपनी जगहों पर उठ खड़े हुए। सादुद्दौला गौहर और ज़िदाक बिन तुगराई दोनों अपने अपने हिस्से के लश्कर को लेकर अपनी घात की तरफ चले गए थे, जबकि बाकी सालारों को भी सुल्तान ने रात के वक्त अपने अपने हिस्से के लश्कर के साथ मुस्तैद रहने का हुक्म दे दिया था। अगले रोज पेट्रियोस मुसलमानों पर हमलावर होने के लिए बिल्कुल तैयार और मुस्तैद था। ज़िदाक बिन तुगराई ने जो तजवीज पेश की थी, उसके मुताबिक साद बिन मंसूर और निजामुल मुल्क तूसी के लश्करियों के पीछे रहते हुए सुल्तान अल परसलान ने अपने लश्कर के साथ फजर की नमाज अदा की थी। उसके बाद उसके लश्करियों ने अपने घोड़े बिल्कुल तैयार कर लिए थे। फिर सुल्तान अल परसलान के लश्कर के आगे रहते हुए साद बिन मंसूर और निजामुल मुल्क तूसी के लश्कर ने नमाज फजर अदा करना शुरू की थी। जो ही नमाजी रकू खत्म करके पहले सजदे की तरफ गए, पेट्रियोस अपने लश्कर के साथ आंधियों की तरह शहर पनाह के मशरकी दरवाजे से निकला। उसका ख्याल था कि वो नमाजियों पर हमलावर होगा और लम्हों के अंदर उन्हें काट कर रख देगा, लेकिन इतनी देर तक सुल्तान अल परसलान अपने लश्कर के साथ अपने घोड़ों पर सवार हो चुका था। देखते ही देखते सुल्तान अपने लश्कर के साथ आंधी और तूफान की तरह नमाज पढ़ते अपने लश्कर के हिस्से के बिल्कुल आगे आया, ताकि हमलावर नमाजियों को कोई नुकसान न पहुंचाए। ये सूरत हाल देखते हुए पेट्रियोस सुल्तान अल परसलान पर आशियानों को परेशान कर देने वाले तुंदो पुरशोर बगोलों की तरह हमलावर हो गया था। लेकिन जवाब में सुल्तान अल परसलान ने भी पेट्रियोस और उसके लश्करियों पर जिंदगी के हिसार तोड़ती, आग उगलती हिजर की लंबी रातों की तरह नजूल करना शुरू कर दिया था। यूं आल शहर के बाहर दोनों लश्करी एक दूसरे पर लोहे के थपेड़ों, बेचहरगी की मार मारते, अलमियों, सरगर्दा बेकरार तूफानों और ना तमाम ख्वाहिशों के तलातुम की तरह टूट पड़े थे। जिस वक्त दोनों लश्कर एक दूसरे के खिलाफ अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ बरसरे पैकार थे, ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गौहर भी अपनी अपनी घात से निकले। उनके शहर पनाह की तरफ बढ़ने से पहले उनके मुकर्रर करदा दस्तों ने भी अपना काम कर दिखाया। जो ही पेट्रियोस अपने लश्कर के साथ सुल्तान अल परसलान से टकराया, वो दस्ते अजीबो गरीब अंदाज में शहर पनाह के नजदीक नमूदार हुए और जो ही मशरकी दरवाजे के मुहाफिज शहर पनाह का दरवाजा बंद करने लगे, वो मुसलमान लश्करी उन पर हमलावर हुए। लम्हों के अंदर मुहाफिजों का उन्होंने खात्मा कर दिया और शहर पनाह के दरवाजे पर वो काबिज हो गए थे। फिर देखते ही देखते ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गौहर अपनी घात से निकलकर शहर पनाह के शर्की दरवाजे के करीब आए। उसके बाद उन्होंने पुरजोर आवाजों में तकबीरें बुलंद की। उनकी तकबीरों ने जहां शहर के लोगों को हिलाकर रख दिया था, वहां सुल्तान अल परसलान के साथ बरसरे पैकार पेट्रियोस और उसके लश्करियों के पांव तले से जमीन भी निकाल कर रख दी थी। जो ही ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गौहर शहर में दाखिल हुए, शहर का जो मुहाफिज लश्कर था वो शहर पनाह के शर्की दरवाजे के करीब ही ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गौहर पर बेकरां तपते सहराओं में पांव जख्मी करते रेगजारों की तरह हमलावर हो गया था। लेकिन अब ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गौहर को रोकना बड़ा मुश्किल था, इसलिए कि
وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ شہر کے دروازے پر ان کا قبضہ تھا۔ پھر اپنی حالت کو مستحکم کرنے کے بعد زداک بن تغرائی اور سعد الدولہ گوہر ایک ساتھ شہر کے محافظ لشکر پر ہر گھڑی کو قیامت میں تبدیل کرتے زیست کے مسلسل جبر کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ شہر کے اندر پیٹریوس کا جو محافظ لشکر تھا زداک بن تغرائی اور سعد الدولہ گوہر کے سامنے زیادہ دیر تک اپنا دفاع نہ کر سکا اور دونوں نے مل کر اس سارے لشکر کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد پہلے سے طے شدہ لاہ عمل کے مطابق سعد الدولہ گوہر اپنے لشکر کے ساتھ فصیل پر چڑھ کر فصیل کے محافظوں کے ساتھ برسر پیکار ہو گیا تھا، جبکہ زداک بن تغرائی مشرقی دروازے کے قریب ہی اپنے لشکر کے ساتھ مستعد ہو گیا تھا تاکہ سلطان الپرسلان کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد پیٹریوس جب شہر میں داخل ہو تو سامنے کی طرف سے وہ اس پر حملہ ہو اور ان کی رہی سہی ساری طاقت کو وہ بے جان کر کے رکھ دے۔ تھوڑی ہی دیر کی جنگ میں سلطان الپرسلان نے پیٹریوس اور اس کے لشکریوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پھر پیٹریوس کی مزید بدقسمتی یہ شروع ہوئی کہ اتنی دیر تک لشکر کا وہ حصہ جو ابھی تک نماز پڑھنے میں مصروف تھا نماز سے فارغ ہو گیا۔ پھر وہ بھی نظام الملک توسی اور سعد بن منصور کی سرکردگی میں ہواؤں کے خونی کاروانوں کی طرح پیٹریوس کے لشکر پر حملہ ہو گئے تھے۔ پھر اس دو طرفہ حملے سے پیٹریوس کے لشکر کی حالت درد و رنج کے اڑتے بادلوں، غم کے خونی سایوں جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب ایک طرف سے سلطان الپرسلان اس پر ناقابل برداشت ضربیں لگا رہا تھا اور دوسری طرف سے سعد بن منصور اور نظام الملک توسی نے ان کی لاشوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ پیٹریوس اپنی اس حالت کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا اور پھر اس نے جو اپنی پشت کی طرف سے تکبیریں سنی تھی انہوں نے بھی اسے متفکر کر دیا تھا۔ وہ شہر میں جو محافظ لشکر چھوڑ کر آیا تھا اسے اس کی بھی فکر تھی، لہٰذا وہ فوراً پلٹا اور شہر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان الپرسلان، سعد بن منصور اور نظام الملک توسی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ چوں ہی پیٹریوس اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو کر تھوڑا سا آگے بڑھا، اس کے لیے ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے کی طرف سے زداک بن تغرائی دکھ کے موسموں میں گرم ہواؤں کی سلگتی حدت کی طرح ٹوٹ پڑا تھا، جبکہ پشت کی جانب سے ایک بار پھر سلطان الپرسلان، سعد بن منصور اور نظام الملک توسی حملہ ہو کر پیٹریوس کے لشکریوں کی تعداد بڑی تیزی سے کم کرنے لگے تھے۔ ادھر سعد الدولہ گوہر نے بھی شہر کی فصیل کے محافظوں میں سے آدھے سے زیادہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور وہ فصیل کے ایک بڑے حصے پر قابض ہو گیا تھا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد ایک بار پھر پیٹریوس اور اس کے لشکریوں کے لیے زیست کراہ اٹھی تھی۔ مسلمان لشکری بڑھ چڑھ کر حکارت و برہمی، تڑپتی چیختی آرزوؤں کی طرح پیٹریوس اور اس کے لشکریوں پر چھاتے چلے جا رہے تھے۔ جلد ہی شہر کے اندر بھی پیٹریوس اور اس کے لشکریوں کی حالت مرغ و زیست کے خونی تماشے اور آفت جان جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اسی دوران سامنے کی طرف سے حملہ ہونے والے زداک بن تغرائی کے لشکریوں نے پیٹریوس کو زندہ گرفتار کر لیا۔ چوں ہی پیٹریوس کے لشکریوں کو یہ خبر ملی کہ پیٹریوس کو مسلمانوں نے زندہ گرفتار کر لیا ہے تو وہ جی چھوڑ بیٹھے، ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ لیکن اس وقت تک زداک بن تغرائی، سلطان الپرسلان، سعد بن منصور اور نظام الملک توسی پوری طرح ان کا گھیراؤ کر چکے تھے، لہٰذا کسی بھی تیغ زن کو بھاگنے کا موقع نہ ملا اور سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اسی وقت تک سعد الدولہ گوہر بھی پوری فصیل پر قابض ہو کر اپنے لشکر کو وہاں پھیلا چکا تھا۔ جنگ کے اختتام پر پہلے شہر کو مرنے والے دشمنوں کی لاشوں سے صاف کیا گیا۔ جنگ میں زخمی ہونے والے مسلمان سپاہیوں کی مرہم پٹی کا سامان کیا گیا۔ جو جنگ میں شہید ہوئے شاندار طریقے پر ان کی تجہیز و تکفین کا اہتمام ہوا۔ پھر سلطان نے اپنے لشکر کو شہر کے اندر خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ اس دوران شہری جوک در جوک سلطان الپرسلان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی فرما برداری کا اعلان کرنے لگے تھے۔ پھر سلطان نے شہر کے حاکم اور سپہ سالار اعلیٰ پیٹریوس کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جس وقت پیٹریوس کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا اس کی گردن جھکی ہوئی تھی، اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ اپنے پہلو میں کھڑے سلطان الپرسلان نے زداک بن تغرائی کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کیا، زداک میرے عزیز، اس کے پشت پر بندھے ہوئے ہاتھ کھلواؤ۔ زداک بن تغرائی نے ایک سپاہی کی طرف اشارہ کیا، اس نے آگے بڑھ کر ان رسیوں کو کاٹ دیا جس سے پیٹریوس کے ہاتھ جکڑے ہوئے تھے۔ پیٹریوس کی گردن ابھی تک جھکی ہوئی تھی اور وہ سلطان الپرسلان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس پر سلطان نے اسے مخاطب کیا، آل شہر کے حاکم اور سپہ سالار، اپنی نگاہ اوپر رکھو۔ میں جانتا تھا تمہیں ایک نہ ایک دن اسی طرح ہمارے سامنے شرمسار ہونا پڑے گا۔ اگر تم نے ہمارے ساتھ صرف جنگ کی ہوتی اور جس طرح اب تمہیں میرے سامنے بے بسی کی حالت میں پیش کیا گیا ہے،
मैं फराख दिली से काम लेते हुए यकीनन तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तूने एक ऐसा घिनौना फेल, एक ऐसी गलत हरकत की है जो हरगिज काबिले माफी नहीं है। जालिम इंसान, तूने धोखाधड़ी और फरेब से काम लेते हुए हम पर उस वक्त हमलावर होने की कोशिश की जिस वक्त मेरा लश्कर नमाज पढ़ने में मसरूफ था। फिर तुम कहते हो हम लोग बड़े दलेर और जंगजू हैं। क्या कोई किसी बार इबादत करते वक्त भी हमलावर होता है? तेरा ये जुर्म, तेरा ये गुनाह चूंकि नाकाबिले माफी है, लिहाजा तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सुल्तान अल-परसलान ने निजामुल मुल्क तूसी को अपने करीब बुलाया और उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर निजामुल मुल्क तूसी पीछे हटा। 2 सिपाहियों को इशारे से उसने बुलाया, कुछ समझाया। वो पेट्रियोस को पकड़कर एक तरफ ले गए थे और उसकी गर्दन काट दी थी। फिर उसकी लाश को शहर से बाहर ले जाया गया था। इस तरह आल शहर पर सुल्तान अल-परसलान का कब्जा हो गया था। शहर पर काबिज होने के बाद सुल्तान ने जहां अपने लश्कर को सुस्ताने का मौका फराहम किया, वहां वो शहर का नज्मो नस्क दुरुस्त करने में भी लग गया था। सूरज बंद गलियों की सी तारीकी और अंधेरों के भंवर को दावत देता गरूब होने के लिए झुकता जा रहा था। ऐसे में बारबक और रोजबा दोनों अपने रेवड़ को लेकर अपने बाड़े में दाखिल हुए। रेवड़ को उन्होंने बाड़े में बंद कर दिया। फिर दोनों बहन भाई तेज तेज कदम उठाते अपने घर में दाखिल हुए। उस वक्त उनका बाप अली जाक और माँ अनाबेल दोनों दीवान खाने में बैठे हुए थे। बारबक और रोजबा दोनों जब दीवान खाने के दरवाजे के करीब आए, तब अली जाक ने उन दोनों को आवाज देकर अंदर बुलाया। उस पुकार पर दोनों बहन भाई दीवान खाने में दाखिल हुए। फिर बड़े प्यार से रोजबा को अली जाक ने अपने करीब बैठने को कहा। इस पर रोजबा आगे बढ़ी, अपने बाप के पहलू में जा बैठी। फिर अली जाक ने एक बड़ी सी चरमी थैली रोजबा की गोद में रखते हुए कहना शुरू किया, देख मेरी बेटी, मेरी बच्ची, ये तेरे लिए अमीर ज़िदाक बिन तुगराई ने भिजवाए हैं। ज़िदाक बिन तुगराई का नाम सुनते ही रोजबा पुराने वक्तों के किस्सों में नए दिनों की बशारत जैसी शादमान, कदीम कहानियों और दास्तानों में छुपे उजले ख्वाबों जैसी खुशकुन और हिकायतों रिवायतों से लबरेज पुरानी कथाओं में झरनों की तरह बहती आरजुओं की मानिद खुशगवार होकर रह गई थी। वो मुंह से कुछ ना बोली। जल्दी जल्दी उस चरमी थैली का मुंह जब उसने खोला तो उसने देखा चमड़े की उस थैली के अंदर उसके लिए काफी ज्यादा और बड़े कीमती जेवरात थे। रोजबा थोड़ी देर तक उन सारे जेवरात को थैली से निकालकर उलट पलट कर देखती रही और खुश होती रही। इसी दौरान अली जाक ने अपने लिबास के अंदर से तह किया हुआ एक कागज निकाला और वो भी उसने रोजबा की तरफ बढ़ा दिया। मेरी बेटी, बच्ची, अमीर ज़िदाक की तरफ से तुम्हारे नाम खत है। मैं और तुम्हारी माँ अनाबेल ने इसे अभी तक पढ़ा नहीं है। ये तुम्हारी अमानत है, तुम खुद इसे पढ़ो। अली जाक की उस गुफ्तगू से रोजबा चौंक सी पड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो सोचने लगी थी कि न जाने उसके नाम अमीर ज़िदाक बिन तुगराई ने क्या लिखा हो। लरजते कांपते हाथों से उसने खत लिया, फिर उसे खोलकर वो पढ़ने लगी। खत पढ़ते पढ़ते रोजबा के चेहरे पर सुबह की नशीली बादे सहर, माजी के हसीन अयाम जैसी कैफियत छा गई थी। सारा खत पढ़ने के बाद वो थोड़ी देर मुस्कुराती रही। फिर खत अपने बाप अली जाक की तरफ बढ़ाते हुए वो कहने लगी, ऐ मेरे बाप, इस खत को आप, मेरी माँ और मेरा भाई भी पढ़े। इसमें अमीर ज़िदाक ने मेरा और आप लोगों का हाल पूछा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो सिर्फ मेरे लिए मखसूस हो। अली जाक ने वो खत ले लिया। अनाबेल और बारबक भी उठकर वहां उसके करीब होकर बैठ गए और तीनों खत पढ़ने लगे थे। जब वो खत पढ़ चुके, रोजवा ने अपने बाप अली जाक की तरफ देखते हुए पूछा, ऐ मेरे बाप, ये जेवरात और खत अमीर की तरफ से कौन लेकर आया है? जवाब में अली जाक थोड़ी देर तक मुस्कुराते हुए रोजबा की तरफ देखता रहा। फिर उसकी आवाज कमरे में गूंजी, मेरी बेटी, तू जानती है हमारी बस्ती के कुछ जवान भी सुल्तान अल-परसलान के लश्कर में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने हमें यह भी खुशखबरी दी है कि सुल्तान अल-परसलान ने अंजाज के बाद आल शहर को भी फतह कर लिया है। हमारी बस्ती के जो लोग लश्कर में शामिल हुए थे, उन्हें माले गनीमत में बहुत कुछ मिला है। वो सारी चीजें अपने घर छोड़ने आए हैं। अब वो दोबारा सुल्तान अल-परसलान के लश्कर में शामिल होने के लिए कल या परसों तक कूच कर जाएंगे। मेरी बच्ची, तू ऐसा करना, ज़िदाक के लिए खुश्क फलों के अलावा खाने पीने की कुछ दूसरी अशिया भी तैयार कर रखना। इस खत के जवाब में मेरी बेटी, तू अमीर ज़िदाक के नाम एक खत भी तहरीर कर लेना। फिर मैं ये चीजें यहाँ से जाने वाले लश्करियों के हाथ भिजवाऊंगा और वो अमीर ज़िदाक के हवाले कर देंगे। देख मेरी बेटी, मैंने आने वाले उन लश्करियों के साथ तफसील से बात की है। वो ये भी बता रहे थे कि अमीर ज़िदाक बिन तुगराई अनकरीब हमसे मिलने हमारे घर भी आएंगे। अपने बाप अली जाक की उस गुफ्तगू के जवाब में रोजबा कुछ कहने ही वाली थी
कैन उसी लम्हे बस्ती की मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी थी। अजान के अल्फाज सुनते ही चारों अपनी जगह से उठ खड़े हुए और नमाज मगरिब की तैयारी करने लगे थे। हाल के बाद सुल्तान अल्परसलान ने गुर्जिस्तानियों के शहर नाहिया, डसल और फोरा शहरों को बड़े आसानी के साथ फतह किया। उन तीनों शहरों की तस्खीर के बाद लश्करियों को कुछ सुस्ताने का मौका भी मिल गया। इसी दौरान रोमन शहंशाह रोमानोस भी सुल्तान अल्परसलान के खिलाफ हरकत में आया। उसने एक बहुत बड़ा और जर्रार लश्कर तैयार किया। उस लश्कर का कमांडार आला रोमानोस ने अपने खूनख्वार जर्नैल मिकाइल को बनाया और अपने दूसरे नंबर के जर्नैल बासिलियोस को उसका नायब मुकर्रर किया। फिर ये लश्कर कुस्तुनतुनिया से मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर होने के लिए बढ़ा। उधर हल्ब और उसके गिरदो नवाह के हुक्मरान महमूद बिन साले और हुस्साम ताई दोनों को सुल्तान अल्परसलान का हुक्म मिल चुका था कि वो रोमनों के इलाकों में यलगार नहीं करें, बल्कि रोमन जब मुसलमान इलाकों पर हमलावर होने की कोशिश करें तो उनकी राह रोकें और अपने आप को दिफा तक महदूद रखें। रोमनों के जर्नैल मिकाइल और बासिलियोस दोनों मंबिज से चंद मील के फासले पर थे कि महमूद बिन साले और हुस्साम ताई दोनों अपने लश्करों के साथ उनकी राह रोक खड़े हुए। यूं मंबिज शहर से बाहर वीरानों में दोनों लश्कर एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार होने के लिए अपनी सफें दुरुस्त करने लगे थे। दोनों लश्करों में खौफनाक आवाजों के साथ जंग के तबल और दफें बज उठे थे। उसके बाद जंग की इब्तदा हुई। ये इब्तदा रोमनों के जर्नैल मिकाइल ने की थी। मिकाइल ने अपने लश्कर को दफों और करनों की सदाओं में आगे बढ़ने का हुक्म दिया। फिर मिकाइल ने अपने लश्कर के हिस्से के साथ हल्ब के हाकिम महमूद बिन साले पर जिस्मो जान के रिश्तों की जंजीरें काटती, जाड़े की ठिठुरती लंबी रातों, तबाही की आग और मायूसी का अंधेरा फैलाते सुर्ख शोलों के रक्स की तरह हमलावर हो गया था। जवाब में महमूद बिन साले भी पीछे नहीं रहा। गो मिकाइल के मुकाबले में उसके लश्कर की तादाद कम थी, पर उसने जवाबी कार्रवाई करने में ले तो लाल से काम नहीं लिया। वो भी मिकाइल और उसके लश्करियों पर खौफनाक अंदाज में हमलावर हो गया था। मिकाइल और महमूद बिन साले के टकराने के बाद रोमनों के दूसरे जर्नैल बासिलियोस ने भी अपने काम की इब्तदा की और वो मुसलमानों के दूसरे जर्नैल हुस्साम ताई पर हमलावर हो गया था। जवाब में हुस्साम ताई ने भी महमूद बिन साले जैसे रद्द अमल का इजहार किया। वो भी रोमनों के जर्नैल बासिलियोस और उसके लश्करियों पर साइकाए आसमानी की तरह नजूल कर गया था। मंबिज शहर के बाहर दोनों लश्करों के इस तरह टकराने से खुआ आशाम तलवारें, फना की तहरीरें और सनसनाते तीरों के बेरोक तूफान बड़ी तेजी से लश्करियों की तादाद कम करते चले जा रहे थे। उस जंग में महमूद बिन साले और हुस्साम ताई ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि दुश्मन को अपनी सरजमीनों से मार भगाएं, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी न हुई। उसकी दो वजूहात थी। अव्वल ये कि उनके मुकाबले में रोमनों के लश्कर की तादाद दुगने से भी ज्यादा थी। दोइम ये कि महमूद बिन साले और हुस्साम ताई दोनों इससे पहले रोमनों के साथ जंग करने का कोई तजर्बा न था। वो अपने लश्करियों को रोमनों के मुकाबले में साबित कदम न रख सके, जिसके नतीजे में महमूद बिन साले और हुस्साम ताई दोनों को रोमनों के जर्नैल मिकाइल और बासिलियोस के मुकाबले में बदतरीन शिकस्त हुई। शिकस्त खाने के बाद महमूद बिन साले और हुस्साम ताई अपने बचे कुचे लश्करियों को लेकर भाग गए। रोमनों की चूंकि ये शानदार फतह थी, लिहाजा फातेह की हैसियत से मुसलमानों के इलाकों में मिकाइल और बासिलियोस आगे बढ़े और बड़ी आसानी के साथ उन्होंने मुसलमानों के शहर मंबिज पर कब्जा कर लिया और शहर के अंदर उन्होंने लूटमार और कत्लो गारत गरी का एक बाजार गर्म कर दिया था। गुर्जिस्तानियों के शहर नूरा से बाहर सुल्तान अल्परसलान अपने पड़ाव के अंदर अपने खेमे में अकेला बैठा था कि एक साथ उस खेमे में जिदाक बिन तुगराई, सादु दौला गोहर, साद बिन मंसूर, मलिक शाह सलजोकी और निजामुल मुल्क तूसी के अलावा कुछ दीगर छोटे बड़े सालार दाखिल हुए थे। सुल्तान के कहने पर सब नशिस्तों पर बैठ गए। थोड़ी देर तक उस खेमे में खामोशी रही। उन्होंने देखा सुल्तान बड़ा संजीदा और फिक्रमंद था। फिर सुल्तान ने अपने साथियों को मुखातिब करके कहना शुरू किया, मेरे अजीजों, जब तक रोमनों पर हम कोई कारगर जरब नहीं लगाते उस वक्त तक रोमन हमारे इलाकों में तुर्क ताज से बाज नहीं आएंगे। रोमनों को मंबिज शहर से निकालने, उनसे इंतकाम लेने और उन्हें एक दर्स और सबक देने की खातिर मैंने जिदाक बिन तुगराई का इंतखाब किया है। जिदाक बिन तुगराई अपने लश्कर के साथ आज ही मंबिज शहर की तरफ रवाना हो जाएगा। जो जासूस ये खबर लेकर आए थे वो तादाद में 3 थे। उनमें से 2 को मैंने मंबिज शहर की तरफ वापस रवाना किया है। मैंने उन्हें हुक्म दिया है कि वो महमूद बिन साले और हुस्साम ताई को जाकर ये पैगाम दे कि उनकी मदद के लिए जिदाक बिन तुगराई रवाना हो चुका है और वो फौरन जिदाक बिन तुगराई की खिदमत में हाजिर होकर
रोमनों के साथ जंग का लाहे अमल तय करें। क्या इस सिलसिले में तुम में से किसी को कोई एतराज है? सुल्तान अल परसलान के उस सवाल के जवाब में जब किसी ने भी कोई एतराज न किया तो सुल्तान अल परसलान ने इस बार बराह रास्त ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, ज़िदाक मेरे अजीज, मैंने हमेशा तुम्हारी कारगुजारी पर फख्र किया है और आइंदा भी मुझे तुम्हारी जात पर फख्र रहेगा। मेरे अजीज, तुम भी जानते हो, मैं भी इससे बाखबर हूं और मेरे दूसरे सालार और कमानदार भी जानते हैं कि मायूसी के अंधेरों में तुम अल परसलान के लिए दिफा का आखिरी बंद हो। मेरे बेटे, आने वाले जासूसों ने जो मुझे खबरें दी हैं वो बड़ी हौसला शिकन है। उनका कहना था कि मिकाइल और बासिलियोस के हाथों महमूद बिन सालेह और हुस्साम ताई को बदतरीन शिकस्त हुई है। अगर रोमनों की राह ना रोकी गई तो वो मंबिज शहर से निकलकर हमारे दूसरे शहरों का रुख करेंगे और फिर एक के बाद दूसरे शहर के अंदर तबाही और बर्बादी का खेल खेलते जाएंगे। शायद वो इस धोखे और फरेब में मुब्तला हैं कि हम गुर्जिस्तानियों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं और वो हमारी गैर मौजूदगी में हमारी सल्तनत में जो चाहे करते रहें। हमें हर हाल में रोमनों के कदम रोकना होंगे, उनसे इंतकाम लेना होगा और उन्हें बदतरीन शिकस्त देकर कुस्तुनतुनिया की तरफ भागने पर मजबूर करना होगा। सुल्तान अल परसलान जब तक बोलता रहा, ज़िदाक बिन तुगराई बड़े गौर से उसकी तरफ देखता रहा। जब सुल्तान खामोश हुआ तब ज़िदाक बिन तुगराई बोल पड़ा, सुल्तान मोहतरम, बकरी का एहतजाज भेड़िए की खूह नहीं बदल सकता। तकदीर के तरकश के जहरीले तीरों के बगैर किस्मत और मुकद्दर का नोश्ता भी नहीं बदला जा सकता। सुल्तान मोहतरम, मैं इंसानियत का मुंह नोचने और तबाही की आग फैलाने वाले इन रोमनों को खूब अच्छी तरह जानता हूं। जब तक इनकी कमर पर नाकाबिले बर्दाश्त जरब ना लगाई गई उस वक्त तक ये हमारे इलाकों में घुसकर तबाही फैलाने से बाज नहीं रहेंगे। सुल्तान मोहतरम, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अपने लश्कर के साथ मैं इस मिकाइल और बासिलियोस पर वक्त की आंधियों के गुबार, बेचैन शरारों के खरूश की तरह हमलावर होऊंगा। इनके गिरेबान को चाक करूंगा, इन्हें लोहे की लगामें चढ़ाऊंगा और कज़ा बनकर मसाफे जिंदगी में इनके लिए फनाह की तहरीरें रकम करता चला जाऊंगा। सुल्तान मोहतरम, इस मिकाइल और बासिलियोस ने जो हमारे शहर मंबिज में घुसकर तबाही और बर्बादी का खेल खेला है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं मिकाइल और बासिलियोस से इंतकाम लेने में कामयाब रहूंगा और अनकरीब आप मेरे हवाले से इंशाअल्लाह मंबिज शहर की तरफ से कोई अच्छी और खुशकुन खबर सुनेंगे। ज़िदाक बिन तुगराई का जवाब सुनकर सुल्तान अल परसलान खुश हो गया था। फिर उसने दोबारा ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब किया, तुगराई के बेटे, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि मंबिज शहर की तरफ से 3 मुखबिर आए थे। 2 को मैंने वापस भेज दिया है ताकि वो महमूद सालेह और हुस्साम ताई को जाकर आगाह करें कि उनकी मदद के लिए ज़िदाक बिन तुगराई आ रहा है। लिहाजा फौरन वो ज़िदाक बिन तुगराई से राब्ता कायम करें। तेरे मुखबिर को मैंने यही रोक लिया है, वो तुम्हारे लश्कर के साथ रवाना होगा और तुम्हारी रहनुमाई मंबिज शहर तक करता चला जाएगा। उसके बाद सुल्तान अल परसलान ने वो इजलास खत्म कर दिया था। उसी रोज ज़िदाक बिन तुगराई अपने लश्कर के साथ गुर्जिस्तानियों के शहर नूरा से मंबिज शहर से लगभग 20 मील के फासले पर था कि सामने की तरफ से 2 सवार अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए आए थे। उन्हें देखते हुए ज़िदाक बिन तुगराई ने अपने लश्कर को रुक जाने का इशारा दे दिया था। यह इशारा मिलते ही उसका लश्कर अपनी जगह पर रुक गया। इतने में दोनों सवार करीब आए। ज़िदाक बिन तुगराई उन्हें पहचान चुका था। वो सुल्तान अल परसलान के जासूस थे। करीब आकर दोनों सवार अपने घोड़ों से उतरे। फिर उनमें से एक ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर ज़िदाक बिन तुगराई, हमने आपकी आमद की इत्तला महमूद बिन सालेह और हुस्साम ताई को कर दी है। वो हमारे पीछे तकरीबन 2 मील के फासले पर आपका इस्तकबाल करने के लिए बड़ी तेजी से इस तरफ बढ़ रहे हैं। ज़िदाक बिन तुगराई उन जासूसों की उस कारगुजारी से बेहद खुश हुआ। फिर उन जासूसों को साथ लेकर एक बार फिर उसने पेशकदमी शुरू कर दी थी। कोई लगभग 1 मील का सफर उसने किया होगा कि एक बार फिर उसने अपने लश्कर को रोक दिया, इसलिए कि सामने की तरफ से महमूद बिन सालेह और हुस्साम ताई अपने लश्कर के साथ आ रहे थे। करीब आकर उन दोनों ने अपने लश्करों को रोक दिया। फिर महमूद बिन सालेह और हुस्साम ताई दोनों आगे बढ़े। दोनों पहले बड़े पुरजोश अंदाज में ज़िदाक बिन तुगराई से बगलगीर हुए, फिर बारी बारी मुसाफा किया। उसके बाद महमूद बिन सालेह ने ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब किया, अमीर ज़िदाक बिन तुगराई, आप मुझे और मेरे साथी को शक्लों से नहीं पहचानते, इसलिए कि इससे पहले हमारी आपसे मुलाकात नहीं हुई। मेरा नाम महमूद बिन सालेह है, मेरा साथी हुस्साम ताई है। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि रोमनों के मुकाबले में हमें शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। इसकी 2 वजूहात थी।
अव्वल ये कि रोमन तादाद में हमसे कहीं ज्यादा थे, दोम ये कि हम रोमनों के तरीका जंग से वाकिफ और आगाह नहीं थे, इसलिए रोमनों के मुकाबले में हमें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। अमीर ज़िदाक बिन तुगराई, आपकी जंगजूई, आपकी फतुहात के चर्चे हमने बड़े सुने हैं। आपकी यहाँ आमद हमारे लश्करियों में ही नहीं, यहाँ के लोगों के लिए बड़ी हौसला अफजा है। मुझे उम्मीद है कि आपकी कमानदारी में जंग करते हुए हम न सिर्फ ये कि रोमनों के जर्नैल मिकाइल और बासिलियोस से अपनी गुज़िश्ता शिकस्त का बदला ले सकेंगे, बल्कि आने वाली मुतवक्के जंग में हम उन्हें बदतरीन शिकस्त देंगे और उनका ताक़ुब इस तरह करेंगे जैसे भूखे भेड़िए भेड़ बकरियों का ताक़ुब करते हैं। ज़िदाक बिन तुगराई ने महमूद बिन सालेह की उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया। फिर महमूद बिन सालेह और हुस्साम ताई भी अपने अपने लश्करों के साथ ज़िदाक बिन तुगराई के लश्कर में शामिल हो गए। उसके बाद यह मुत्तहिदा लश्कर मंबित शहर की तरफ बढ़ा था। मंबित शहर से लगभग 10 मील के फासले पर एक बार फिर ज़िदाक बिन तुगराई ने अपने लश्कर को रोक दिया। सामने की तरफ से रोमनों का लश्कर आ रहा था और आते ही उसने जंग के तबल पीटने शुरू कर दिए थे। शायद वो वक्त जाया किए बगैर मुसलमानों से टकराने का आज़म किए हुए थे। उस मौके पर जंग का लाहे अमल तय करने के लिए ज़िदाक बिन तुगराई ने महमूद बिन सालेह और हुस्साम ताई दोनों को अपने पास बुलाया। जब वो अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए ज़िदाक बिन तुगराई के पास आए, तब ज़िदाक बिन तुगराई ने उन्हें मुखातिब करके कहना शुरू किया, मेरे अजीजों, इससे पहले ना तुम्हें ना मुझे तुम्हारे साथ काम करने का कोई मौका मिला है, लिहाजा हम एक दूसरे के तरीका जंग से वाकिफ नहीं है। हमारे सामने जो दुश्मन आया है उसे तुम भी देख चुके हो, मैं भी देख रहा हूँ। उसकी तादाद हमसे ज्यादा है, लेकिन मैं तादाद की परवाह नहीं करूंगा। मेरे सामने एक ही मकसद है कि हर सूरत में मैंने दुश्मन के इस लश्कर को मार भगाना है। यहाँ तक कहने के बाद ज़िदाक बिन तुगराई लम्हा भर के लिए खामोश हुआ, कुछ सोचा, फिर उसने बारी बारी महमूद सालेह और हुस्साम ताई की तरफ देखते हुए फिर कहना शुरू किया, मेरे अजीजों, जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ गौर से सुनना। सुनो, आंधियां सिर्फ उन ऐवानों को गिराती हैं जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं होता। बावले कुत्ते सिर्फ उन मुसाफिरों के खिलाफ मनमानी करते हैं जिसके हाथ में असा ना हो। उकाबों के नशेमन में गिद्ध और करगस उस वक्त घुसते हैं जब उकाबों में सकत ना रहे कि वो दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। अकवाम के सर पर मौत उस वक्त खेल जाती है जब वो मुखालिफ तूफानों का रास्ता नहीं रोक सकते, जब वो तबाही के सैलाब के सामने बंद बांधने के काबिल नहीं रहते। मेरे अजीजों, हमारी मंजिल एक है, हमारा मकसद हमारी जिंदगियों से भी अजीम तर है। अगर तुम दोनों मेरे लाहे अमल के मुताबिक काम करो, उसके मुताबिक मेरा साथ दो, तो मैं यकीन दिलाता हूँ इन मैदानों में मैं अपने सामने आने वाले दुश्मन की सारी कजी दुरुस्त कर दूंगा। उसकी हालत तुम दोनों के सामने शिकस्ता कवाड़ों, दश्त के खारजारों और जिंदगी के लुटे कारवानों जैसी बनाकर रख दूंगा। ज़िदाक बिन तुगराई की उस गुफ्तगू से महमूद बिन सालेह और हुस्साम ताई दोनों ही बेहद मुतासिर हुए थे। फिर महमूद बिन सालेह ने अपनी और हुस्साम ताई की तर्जुमानी करते हुए कहना शुरू किया, अमीर ज़िदाक बिन तुगराई, गो हमने इससे पहले कभी आपके साथ जंग नहीं की, ना ही आपके तरीका जंग से हम वाकिफ हैं, लेकिन मेरे अजीज, हमने आपसे मुतालिक बहुत कुछ सुन रखा है। मैं और हुस्साम ताई दोनों आपको यकीन दिलाते हैं कि दुश्मन से मुकाबला करने के लिए जो रज़्मगाह आप मुंतखब कर रहे हैं, उस रज़्मगाह में मैं और हुस्साम ताई दोनों ही आपको जिंदगी के उफक पर अपनी आखिरी पूंजी, अपनी आखिरी उम्मीद समझकर पूरी तरह आपका साथ देंगे। आपका हुक्म, आपका इशारा हमारे लिए आखिरी होगा और उसी के मुताबिक हम दुश्मन पर जरब लगाएंगे। मैं और हुस्साम ताई दोनों जानते हैं इससे पहले यही दुश्मन हम दोनों को बदतरीन शिकस्त दे चुका है, लिहाजा अब हम दोनों ने ये इरादा किया है कि जंग आपके लाहे अमल के मुताबिक होगी और मुझे उम्मीद है कि आपकी सरबराही में हम दुश्मन को बदतरीन शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। महमूद बिन सालेह की उस गुफ्तगू से ज़िदाक बिन तुगराई बेहद खुश हुआ। थोड़ी देर तक वो उन दोनों की तरफ मुस्कुराते हुए देखता रहा, फिर दोबारा वो बोल पड़ा, मेरे अजीज सुनो, जंग का लाहे अमल कुछ इस तरह होगा कि इस वक्त हमारे पास जो पूरा लश्कर है ये 3 हिस्सों में बटेगा। मेरा लश्कर मेरे साथ, महमूद तुम्हारा लश्कर तुम्हारी कमानदारी में और हुस्साम ताई का लश्कर उसके मातहत रहेगा। मैं अपने लश्कर के साथ दाएं जानिब रहूंगा। महमूद सालेह तुम दरमियान में, जबकि हुस्साम ताई अपने हिस्से के लश्कर के साथ बाएं जानिब रहेगा। इसी हालत में हम दुश्मन के साथ जंग की इब्तिदा करेंगे। फिर जब जंग की भट्टी पूरी तरह भड़क उठेगी तो मेरी तरफ से तकबीरों की आवाजें बुलंद होना शुरू होंगी, जो तुम दोनों के लिए इस अमर का इशारा होगा कि मैं किसी नए काम की इब्तिदा करने लगा हूँ। और ये नया काम कुछ इस तरह होगा कि जिस वक्त तुम दोनों मेरी तरफ से तकबीरों की आवाजें सुनो,
तो दोनों दाएं बाएं अपने लश्करियों को फैला देना। इस तरह तुम दोनों मिलकर दुश्मन के सामने का सारा हिस्सा संभाल लेना और दुश्मन को अपने साथ जंग में मसरूफ रखना। मैं अपने हिस्से के लश्कर के साथ दुश्मन के बाएं पहलू की तरफ जाऊंगा और उस पर ऐसी जरब लगाऊंगा कि फिर देखना दुश्मन मेरी उस जरब को बर्दाश्त न करते हुए मैदान जंग से भागने पर मजबूर हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे रफीकों, अगर हम इस तरीका कार को अमली सूरत देने में कामयाब हो गए तो याद रखना दुश्मन की तादाद की परवाह किए बगैर इन मैदानों में हम उसको बदतरीन शिकस्त देंगे। मेरे अजीजों, तुम जानते हो हमारे शहर मंबिज में दाखिल होने के बाद इन रोमनों ने बदतरीन सलूक का मुजाहिरा किया, लोगों को कत्ल किया, शहर को जी भर के लूटा। जो लूट का माल इन लोगों ने मंबिज शहर से हासिल किया है, अभी तक वो सारा सामान इनके पास है। दुश्मन ने अपनी पुश्त पर जो अपना पड़ाव लगाया है, मेरा ख्याल है कि ये सारा सामान उसी पड़ाव में होगा और मैं दुश्मन को इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि मंबिज शहर से लूटी हुई कोई छोटी शय भी ये लेकर अपने मरकजी शहर कुस्तुनतुनिया की तरफ भाग सके, बल्कि कुस्तुनतुनिया से खुराक और हथियारों की सूरत में जो कुछ ये लेकर आए हैं उन सब चीजों को भी इन रोमनों को हमारे हवाले करने के बाद यहाँ से भागना पड़ेगा। जो कुछ मैं कहना चाहता था कह चुका। अब तुम लोग अपने अपने लश्कर की सफें दुरुस्त करना शुरू करो, साथ ही अपने अपने लश्कर में जंग के तबल और दफे भी बजवा दो। मेरा लश्कर मुझसे मानूस है, मैंने उन्हें सिर्फ इशारा करना है और उन्होंने पलक झपकते में अपनी सफें दुरुस्त कर लेनी है। जंग की इब्तदा हमारी तरफ से नहीं होगी, बल्कि मैं दुश्मन को मौका दूंगा कि जंग की इब्तदा वो खुद करे। जब दुश्मन हम पर टूट पड़े तो सबसे पहले मैं उस पर हमलावर हूंगा, उसके बाद महमूद बिन साले, तुम और हुस्साम ताई। मुझे उम्मीद है कि बाएं तरफ से तुम भी दुश्मन की सफों को हिलाकर रख दोगे। अब तुम जाकर अपने अपने लश्कर की सफें दुरुस्त करो। उसके साथ ही महमूद बिन साले और हुस्साम ताई वहां से हट गए थे। महमूद बिन साले और हुस्साम ताई के जाने के बाद जिदाक बिन तुगराई थोड़ी देर तक अपने सामने रोमनों के जर्रार लश्कर को देखता रहा। उस मौके पर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। फिर उसने आसमान की तरफ देखा। थोड़ी देर तक उसी तरह वो आसमान की तरफ देखता रहा। उसके बाद सजदे के अंदाज में उसका सर अपने घोड़े की जीन पर झुक गया। फिर वो अपने रब, अपने खुदा, अपने आका और मालिक को पुकारते हुए बड़ी आजिज़ी, बड़ी इंकसारी और गिड़गिड़ाती हुई आवाज में दुआ कर रहा था। दुआ खत्म करने के बाद जिदाक बिन तुगराई अपने घोड़े पर सीधा हो गया था, इसलिए कि अब दुश्मन के लश्कर में जंग के तबल और दफें बजना बंद हो गई थी, जो इस बात की निशानदही थी कि दुश्मन जंग की इब्तदा करने वाला है। लिहाजा अपने घोड़े पर जिदाक बिन तुगराई सीधा होकर बैठ गया था। फिर उसके देखते ही देखते रोमनों के जर्नैल मिकाइल और बासिलियोस ने जंग की इब्तदा करने के लिए अपने मुत्तहिदा लश्कर को आगे बढ़ाया था। मिकाइल और बासिलियोस के अलावा रोमनों को भी अभी तक ये खबर न थी कि उनके मुकाबले में जिदाक बिन तुगराई आन खड़ा हुआ है। उन्हें ये तो खबर हो चुकी थी कि महमूद बिन साले और हुस्साम ताई, जिन्हें वो एक बार पहले शिकस्त दे चुके हैं, उन्हें कुमक की सूरत में एक और लश्कर मिल गया है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कुमक के तौर पर आने वाला जिदाक बिन तुगराई है, जो पहले कई बार उनके लश्करों को उधेड़कर उनके मुकद्दर में शिकस्त और हजीमत की दास्तानें रकम कर चुका था। रोमनों के जर्नैल मिकाइल और बासिलियोस अपने लश्कर को इस तरह आगे बढ़ाते रहे जैसे भेड़िए गारों से चीखते हुए निकलते हैं। उस मौके पर रोमन मौजों के शोर किसी आवाजों की तरह नारे बुलंद कर रहे थे। फिर कनूतियत और मुनकरियत के आलम बरदार रोमन करीब आए। उसके बाद वो जिदाक बिन तुगराई के लश्कर पर धरती के खुले सीने पर भड़क उठने वाले आतिश फिशां, रूह की बस्तियों को वैरान कर देने वाले खोलते लावे की तरह हमलावर हो गए थे। थोड़ी देर तक रोमनों के साथ जिदाक बिन तुगराई, महमूद बिन साले और हुस्साम ताई का घमसान का रन पड़ा। उसके बाद जिदाक बिन तुगराई ने अब्दियत की गहराइयों से अचानक निकलने वाले किसी निजात दहिंदा की तरह अपना रुख बदला। फिर वो जवाबी जरब लगाने की खातिर बिजली के गहवारों में करवटें लेते तूफानों की तरह टूट पड़ा था। उसके हमलों में मौत रक्स कर रही थी। उसकी झपट में कज़ा सामने वाली हर शय को अपना लुकमा बनाने लगी थी। जिदाक बिन तुगराई के बाद महमूद बिन साले ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई की इब्तदा की और वो भी अपने सामने रोमनों पर टूट पड़ा था। साथ ही साथ हुस्साम ताई भी रोमनों पर इस तरह जारहियत इख्तियार कर गया था जैसे लोमड़ियों के भट्ट में घुस जाने वाले भूखे खूनख्वार भेड़िए जैसे नफरत की पुरस्रार कुव्वतों और बेकरार आरजुओं के सरसाम उठ खड़े होते हैं। इस तरह जब दोनों लश्करों ने एक दूसरे के खिलाफ जारहियत इख्तियार की, तब मैदान जंग में कयामत मच गई थी। हशर बर्पा हो गया था। वक्त की धूल में जज्बाती हेजान उठ खड़ा हुआ था। फासलों की जंजीरों में हवाओं के नोहों की सी कैफियत फैलती चली गई। कुछ देर तक इसी तरह घमसान का रन पड़ा
اس کے بعد اچانک زیداک بن تغرائی کے لشکر میں تکبیریں بلند ہونا شروع ہو گئی تھی، جو محمود بن صالح اور حسام تائی کے لیے ایک پیغام تھا۔ یہ تکبیریں سنتے ہی محمود بن صالح اور حسام تائی نے اپنے دائیں بائیں اپنے لشکر کو بڑی تیزی کے ساتھ خوب پھیلانا شروع کر دیا تھا، تاکہ وہ دونوں مل کر دشمن کے سامنے والے حصے کو سنبھال لیں۔ جب وہ ایسا کر چکے تب زیداک بن تغرائی اپنے لشکر کے ساتھ مزید دائیں طرف ہٹا، پھر اچانک وہ آگے بڑھا اور رومنوں کے بائیں پہلو پر وہ قدرت کی رہنمائی میں کروٹیں لیتی آندھیوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ دشمن کے پہلو پر ضرب لگاتے ہوئے اور دشمن کے اندر گھستے ہوئے اچانک زیداک بن تغرائی نے بلند آواز میں اپنے لشکریوں کو مخاطب کیا، اے فرزندان اسلام، اے میرے باجبروت ساتھیوں، ان رومنوں پر اس میدان جنگ میں خشمگی عناصر انقلاب آفرین پیغام کی طرح چھاتے چلے جاؤ، تقدیر کے پامال راستوں کی طرح انہیں اپنے پاؤں تلے رونتے چلے جاؤ۔ یہاں تک کہنے کے بعد زیداک بن تغرائی رکا۔ اس کے بعد اس نے پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز میں رومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا، حملہ رومنوں، مجھے غور سے سنو، رومنوں کے سالار میکائل اور باسیلیوس، تم بھی مجھے غور سے سنو۔ میں سلطان الپرسلان کا سالار زیداک بن تغرائی ہوں، اور اس میدان جنگ میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ اپنی تقدیر کا بہترین نوشتہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی میدان میں میں تھوڑی دیر تک تمہارا روز حساب لا کھڑا کروں گا۔ زیداک بن تغرائی کے ان الفاظ نے میکائل اور باسیلیوس ہی کو نہیں بلکہ اس کے سارے لشکریوں کو دل کے تجسس، ذہن کے تحیر اور آنکھوں کی حیرت اور روح کی کلپنا میں مبتلا کر کے رکھ دیا تھا، اس لیے کہ میکائل اور باسیلیوس کے علاوہ رومن لشکری بھی جانتے تھے کہ زیداک بن تغرائی سلطان الپرسلان کا سب سے کڑا تیر تھا، اور وہ جس دشمن پر بھی ضرب لگاتا تھا اس کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیتا تھا۔ رومنوں کو جب پتا چلا کہ ان کے مقابلے میں زیداک بن تغرائی ہے تو ان کے پاؤں تلے سے زمین ہلنے لگی تھی، اور وہ پچھلی صفوں سے نکل کر اگلی صفوں کی طرف جاتے ہوئے ہچکچانے لگے تھے۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد رومن پیچھے ہٹنے لگے۔ اس کے بعد ان کی صفوں میں شکست اور پسپائی کے آثار مزید نمایاں ہوئے۔ میکائل اور باسیلیوس نے جب دیکھا کہ اگر جنگ جاری رہی تو انہیں زیداک بن تغرائی کے مقابلے میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا دونوں شکست قبول کرتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ زیداک بن تغرائی نے حسام تائی کو تو رومنوں کے پڑاؤ پر قبضہ کرنے کا حکم دیا، خود وہ محمود صالح کے ساتھ دشمن کے تعاقب میں لگ گیا تھا۔ یہ تعاقب کئی میل دور تک جاری رہا، اور اس تعاقب کے دوران مزید رومنوں کا قتل عام کرتے ہوئے ان کے لشکر کی تعداد کافی حد تک کم کر دی تھی۔ پھر یہ تعاقب ترک ہوا، زیداک بن تغرائی واپس میدان جنگ کی طرف پلٹا، جبکہ میکائل اور باسیلیوس دونوں قسطنطنیہ کی طرف بھاگ گئے تھے۔ میدان جنگ میں واپس آ کر رومنوں کے پڑاؤ کی ہر چیز کو زیداک بن تغرائی نے سمیٹا، پھر ہر چیز کے ساتھ وہ وہاں سے کوچ کرتے ہوئے منبت شہر میں داخل ہوا، اور شہر میں جس کا نقصان ہوا تھا رومنوں کے پڑاؤ سے ملنے والی اشیاء سے وہ ان کے لیے تعریف قلوب کرنے لگا تھا۔ یوں زیداک بن تغرائی نے چند یوم تک منبت شہر میں قیام کیا۔ اس کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ وہ سلطان الپرسلان کی طرف کوچ کر گیا تھا، جبکہ محمود صالح اور حسام تائی بھی اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ اپنے شہروں کی طرف چلے گئے تھے۔ گرجستان کے بادشاہ بکرات کی انگیخت پر، جہاں رومنوں کے شہنشاہ رومانوس کے حکم پر اس کے جرنیل میکائل اور باسیلیوس مسلمانوں کے علاقوں میں حرکت میں آئے تھے، وہاں ترکستان کا حکمران بھی مسلمان علاقوں کی طرف لالچ کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ میکائل اور باسیلیوس کو تو منبت شہر کے باہر زیداک بن تغرائی نے بدترین شکست دے کر قسطنطنیہ کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ جہاں تک ترکستان کے بادشاہ کا تعلق تھا تو اس نے مسلمان علاقوں میں یلغار کرنے کے لیے ایک شخص یوسف خوارزمی کا انتخاب کیا۔ یہ شخص ترکستان کے علاقے میں بوزم نام کے قلعے کا حاکم اور والی تھا۔ کہتے ہیں یہ انتہا درجے کا جنگجو اور بڑا ہی بے مثل تیغزن خیال کیا جاتا تھا۔ اس وقت ترکستان کے حکمران نے اسی یوسف خوارزمی کو ایک بہت بڑا لشکر مہیا کیا۔ اس کے علاوہ بوزم کے قلعے میں پہلے بھی یوسف خوارزمی کے پاس کافی بڑا لشکر تھا، یوں اس کے پاس پہلے کی نسبت 3 گنا بڑا لشکر ہو گیا تھا۔ اس لشکر کو لے کر اس نے دریائے جیہوں کو عبور کیا، پھر وہ سلطان الپرسلان کی سلطنت پر حملہ ور ہو گیا تھا، لیکن وہ مسلمان علاقوں میں دور تک یلغار اور ترک تاز نہ کر سکا، اس لیے کہ اس سے پہلے ہی سلطان الپرسلان کی طرف سے مرو میں اس کا پیغام پہنچ چکا تھا۔ یہ پیغام پہنچتے ہی سلطان الپرسلان کا بھائی کاورد بیگ اور دوسرا بہترین جرنیل جامع ارمنی ایک لشکر کے ساتھ مرو سے بڑی تیزی کے ساتھ دریائے جیہوں کی طرف بڑھے تھے۔ اس وقت تک یوسف خوارزمی نے ترکستان کے بادشاہ کی طرف سے
मुसलमानों के इलाकों में यलगार शुरू कर दी थी। ताहम वो ज्यादा दूर तक पेशकदमी ना कर सका, इसलिए कि अल्प अरसलान का भाई कावर्द बेग और जामे अरमनी दोनों अपने अपने लश्करों के साथ यूसुफ ख्वारिज़मी के तुर्किस्तानी लश्कर की राह रोक खड़े हुए थे। दरियाए जीहों से लगभग 10 मील के फासले पर दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने सफ आरा हुए। जंग की इब्तदा करने से पहले कावर्द बेग अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ जामे अरमनी के पास आया। उसे मुखातिब करके कहने लगा, जामे अरमनी मेरे अजीज भाई, ये जंग तेरी मेरी इज्जत का सवाल बनकर रहेगी। मेरे भाई अल्प अरसलान ने मुझे और तुम्हें तुर्किस्तानी लश्कर की राह रोकने का हुक्म दिया था। देख मेरे भाई, दरियाए जीहों के करीब आकर हम तुर्किस्तानी लश्कर को मार भगाने में कामयाब ना हुए तो सुन रखना, मेरा भाई अल्प अरसलान यही ख्याल करेगा कि उसकी गैर मौजूदगी में हम अपनी सल्तनत के इन इलाकों की हिफाजत करने में नाकाम रहे हैं, जबकि मैं ऐसी जिल्लत, ऐसी तोहमत अपने सर लेना पसंद नहीं करूंगा। मेरे भाई, तुर्किस्तानी लश्कर के खिलाफ हमें अपनी फतह, अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाना होगी। कावर्द बेग जब खामोश हुआ तब जामे अरमनी की छाती तन गई। फिर वो कावर्द बेग को मुखातिब करते हुए कह रहा था, कावर्द बेग मेरे अजीज, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दुश्मन जब हम पर हमलावर होगा, हमारे साथ पहले ही टकराव में उसका हलक कड़वा, जबान का जायका तल्ख हो जाएगा। उस पर अपने तेज हमलों से हम ऐसी खुद फरामोशी तारी करेंगे कि उसे बहुत जल्द अपनी कम मायगी और बुज़दिली का एहसास हो जाएगा। मेरे अजीज, मैंने इससे पहले सुल्तान तुगरल के अलावा अपने अमीर जिदाक बिन तुगराई के साथ बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दरियाए जीहों के करीब दुश्मन पर हम सकून दरहम बरहम कर देने वाले मौत के कर्ब की तरह हमलावर होंगे, और जिस तरह कुजागर अपने चाक को चक्कर देता है, ऐसे ही इन मैदानों में हम अपने दुश्मन को कजा के चक्कर में डालकर रख देंगे। लम्हों के अंदर मेरे खुदावंद ने चाहा तो कागजी महल, रेत के घरौंदों और कच्चे धागे के आशियानों की तरह अपने दुश्मन को हम तबाहो बर्बाद करके रख देंगे। यहाँ तक कहने के बाद लम्हा भर के लिए जामे अरमनी रुका। फिर उसने कावर्द बेग को मुखातिब करते हुए दोबारा कहना शुरू किया, कावर्द बेग मेरे अजीज, अब तुम अपने लश्कर के सामने चले जाओ। मैं चाहता हूँ कि दुश्मन पर हमलावर होने में हम पहल करें। कावर्द ने जामे अरमनी की उस तजवीज से इत्तेफाक किया। फिर वो अपने घोड़े को मोड़ता हुआ और उसे सर पर दौड़ाता हुआ अपने हिस्से के लश्कर के सामने चला गया था। उसके बाद एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए कावर्द बेग और जामे अरमनी ने तकबीरें बुलंद की और अपने लश्कर को उन्होंने हमलावर होने के लिए आगे बढ़ाया था। फिर कावर्द बेग और जामे अरमनी एक साथ तुर्किस्तानियों पर हमलावर हो गए थे। जवाब में तुर्किस्तानी भी यूसुफ ख्वारिज़मी की कमानदारी में शब की गहरी गमनाकियों की तरह कावर्द बेग और जामे अरमनी पर हमलावर हो गए थे। जंग जिस वक्त अपने आरूज पर आई तो अचानक अपने और कावर्द बेग के लश्करियों को मुखातिब करते हुए जामे अरमनी बुलंद आवाज में कह रहा था, मेरे जिंदा दिल और बेदार बख्त मुजाहिदों, दुश्मन को जंगजू और तेगजन समझकर नहीं बल्कि बेजरर सुवरों के बाड़े और परिंदों के गोल समझकर आबदार खंजर और फिर अजाब लम्हे की तरह उनके अंदर घुस जाओ। पुरतासीर आतशी हरूफ की तरह उन पर छा जाओ और सफाकियत और जिल्लत और शिकस्त और हजीमत को उनका मुकद्दर बनाकर रख दो। जामे अरमनी के उन मुख्तसर से अल्फाज ने उसके लश्करियों में ऐसा वलवला, ऐसा पुरजोश जज्बा पैदा किया कि वो होलनाक आवाजों में तकबीरें बुलंद करते हुए पूरी ताकत और कुव्वत के साथ दुश्मन पर टूट पड़े थे। थोड़ी ही देर की जंग में यूसुफ ख्वारिज़मी को बदतरीन शिकस्त हुई। वो अपने पड़ाव की हर शय छोड़कर पलटा और भागकर दरियाए जीहों के उस पार चला गया था। ये कावर्द बेग और जामे अरमनी के हाथों यूसुफ ख्वारिज़मी की कमानदारी में तुर्किस्तानियों की बदतरीन शिकस्त थी। कावर्द बेग और जामे अरमनी ने एहतियात के तौर पर चंद दिन तक दरियाए जीहों के किनारे पड़ाव कायम किए रखा। जब उन्हें इत्मीनान हो गया कि यूसुफ अब दोबारा हमलावर नहीं होगा तो उन्होंने उसके पड़ाव की हर चीज को समेटा। फिर वो अपने मुत्तहिदा लश्कर के साथ दरियाए जीहों के किनारे से रे शहर की तरफ कूच कर गए थे। एक रोज सुल्तान अल्प अरसलान गुर्जिस्तान के शहर नूरा से बाहर अपने पड़ाव के अंदर अपने जाती खेमे के ऐन सामने जलते आग के एक बहुत बड़े अलाव के पास बैठा हुआ था। उस वक्त सुल्तान के साथ सादुद्दौला गोहर, साद बिन मंसूर, निजामुल मुल्क तूसी, सुल्तान का बेटा मलिक शाह सल्जोकी और कुछ दीगर सालार भी आग के जलते अलाव के गिर्द बैठे थे और किसी मौजू पर बाहम गुफ्तगू कर रहे थे। सर्दी अपने अरूज पर थी। शुमाल और मगरिब की बर्फानी हवाओं ने हर शय को ठिठुरा कर रख दिया था। ये मगरिब और ईशा के दरमियान का वक्त था। फिजाओं में चारों तरफ तारीकियां फैली हुई थी। सुल्तान और उसके लश्करी शाम का खाना खा चुके थे कि ऐन उसी लम्हे 3 घुड़सवार अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए आए।
अलाओ के करीब आकर वो अपने घोड़ों से उतरे। बुलंद आवाज में उन्होंने सलाम किया। सुल्तान और उसके मुसाहिबों ने उनसे भी ज्यादा बुलंद आवाज में उनके सलाम का जवाब दिया। सुल्तान और दीगर सालार पहचान चुके थे कि वो उनके लश्कर के मुखबिर थे। सुल्तान ने हाथ के इशारे से उन तीनों को अलाओ के पास बैठने के लिए कहा। जब वो बैठ गए तब सुल्तान ने उन्हें मुखातिब किया। मेरे अजीजों, तुम तीनों के चेहरे बताते हैं कि तुम हमारे लिए कोई अच्छी खबर लेकर आए हो। कहो तुम क्या कहना चाहते हो। इस पर उन तीनों में से एक बोल पड़ा, सुल्तान मोहतरम, हम अच्छी खबर नहीं बल्कि यूं कहिए अच्छी खबरें लेकर आए हैं। पहली खबर अमीर जिदाक बिन तुगराई की तरफ से है। सुल्तान मोहतरम, मंबिज शहर के नवाह में जिदाक बिन तुगराई ने महमूद साले और हुसाम ताई के साथ मिलकर रोमनों के जर्नैल मिकाइल और बासिलियोस को बदतरीन शिकस्त दी है। गो रोमनों का लश्कर अमीर जिदाक बिन तुगराई के लश्कर से कहीं ज्यादा था। इसके बावजूद अमीर के हाथों रोमनों को बदतरीन शिकस्त हुई है। उस जंग में रोमन लश्कर का एक खासा बड़ा हिस्सा तहे तैग कर दिया गया। बाकी बचे कुचे लश्कर को लेकर मिकाइल और बासिलियोस शिकस्त का दाग उठाते हुए कुस्तुनतुनिया की तरफ भाग गए हैं। सुल्तान मोहतरम, मंबिज शहर से बाहर दुश्मन को शिकस्त देने के बाद अमीर जिदाक बिन तुगराई को रोमनों के पड़ाव से न सिर्फ वो सामान हाथ लगा जो रोमन लश्कर ने मंबिज शहर को लूट मार कर हासिल किया था, बल्कि खुराक और हथियारों के वो जखायर भी अमीर जिदाक बिन तुगराई के हाथ लगे जिन्हें रोमन अपने साथ कुस्तुनतुनिया से लेकर आए थे। रोमनों को शिकस्त देने के बाद सुल्तान मोहतरम अमीर जिदाक बिन तुगराई ने रोमनों का दूर तक भरपूर अंदाज में ताकुब करते हुए उनकी तादाद मजीद कम की, फिर उस पर वापस लौटे। रोमनों के पड़ाव पर अमीर ने कब्जा कर लिया। उसके बाद वो मंबिज शहर में दाखिल हुए। मंबिज शहर में रोमनों के हाथों जिस किसी का भी नुकसान हुआ था, जिदाक बिन तुगराई ने उसकी तलाफी कर दी है। या यूं जानिए सुल्तान मोहतरम कि रोमनों के पड़ाव से जो कुछ अमीर जिदाक बिन तुगराई को मिला वो उन्होंने मंबिज शहर के आफत ज़दा लोगों में तकसीम कर दिया है। अब महमूद बिन साले और हुसाम ताई तो अपने शहरों की तरफ वापस चले गए हैं, जबकि अमीर जिदाक बिन तुगराई बड़ी तेजी से आपके पड़ाव का रुख किए हुए हैं। जिस रफ्तार से वो नूरा शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आने वाली सुबह को वो यहाँ पहुंच जाएंगे। आने वाले जासूसों की उस खबर पर जहां सुल्तान अल-परसलान के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट फैली थी, वहां उस खबर से साद बिन मंसूर, सादुदौला गोहर, निजामुल मुल्क तूसी, मलिक शाह सल्जोकी और दीगर सालार भी बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे थे। फिर सुल्तान ने उन मुखबिरों को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, मेरे अजीजों, तुम लोगों ने जिदाक बिन तुगराई से मुतल्लिक ऐसी खबर सुनाई है जिसने मेरा जी खुश कर दिया है। कसम खुदाए वाहिद व ला शरीक की, मुझे जिदाक बिन तुगराई की तरफ से ऐसी ही खबर सुनने की तमन्ना और आरजू थी। मेरा दिल कहता था कि रोमनों के जर्नैल मिकाइल और बासिलियोस ज्यादा देर तक जिदाक बिन तुगराई के सामने ठहर न सकेंगे। मैं ये भी उम्मीद लगाए बैठा था कि अनकरीब जिदाक रोमन कुव्वत को बदतरीन शिकस्त देने के बाद मंबिज शहर पहुंचेगा और उसके बाद मैं अपने मुत्तहिदा लश्कर के साथ गुर्जिस्तान के मरकजी शहर अनी का रुख करूंगा। आने वाले मुखबिरों, खुदावंदे कुद्दूस ने मेरी ख्वाहिशों को पूरा किया। मैं इस जिदाक बिन तुगराई की जुर्रतमंदी शुजात को सलाम करता हूँ। जहाँ कहीं भी हमारा काम रुका, इस जिदाक बिन तुगराई ने उस काम को लम्हों के अंदर चलता करके रख दिया। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान अल-परसलान लम्हा भर के लिए रुका। उसके बाद उसने निजामुल मुल्क तूसी की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, निजामुल मुल्क मेरे अजीज, जिदाक बिन तुगराई जब आने वाली सुबह को यहाँ पहुंचे तो उसके बेहतरीन इस्तकबाल का एहतमाम किया जाए। सुल्तान अल-परसलान ने एक बार फिर आने वाले मुखबिरों की तरफ देखा। तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए अच्छी खबर नहीं अच्छी खबरें लेकर आए हो। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरी खबर है तो वो भी कहो। इस बार दूसरा मुखबिर बोल पड़ा, सुल्तान मोहतरम, दूसरी अच्छी खबर जो हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं वो तुर्किस्तान के महाज की है। गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात ने तुर्किस्तानी हुक्मरान की तरफ कासिद भिजवाए थे और साथ ही उनके साथ बड़े कीमती तहाइफ भी रवाना किए थे और उसको मशवरा दिया था कि वो मुसलमान इलाकों पर धावा बोल दे। उसके जवाब में तुर्किस्तान के हुक्मरान ने अपने एक सरहदी हुक्मरान यूसुफ ख्वारिज़मी को अहकामात जारी किए कि वो मुसलमान इलाकों पर धावा बोल दे। ये शख्स बोजम नाम के किले का हाकिम है। कहते हैं ये शख्स इंतहा दर्जे का जंगजू, दलेर और शुजा है। इसके पास पहले ही एक बहुत बड़ा लश्कर था। साथ ही तुर्किस्तान के हुक्मरान ने उसकी मदद के लिए एक और जर्रार लश्कर रवाना किया, जिसके पहुंचने से इस यूसुफ ख्वारिज़मी की कुव्वत में बेपनाह इजाफा हुआ। बस दूसरा लश्कर मिलने के बाद इस यूसुफ ख्वारिज़मी ने अपने किले बोजम से कूच किया। कहते हैं बोजम नाम का यह किला इंतहा दर्जे का नाकाबिले तस्खीर ख्याल किया जाता है, इसलिए कि इसे कोहिस्तानी सिलसिले के बड़े बड़े पत्थरों को इस्तेमाल करके तामीर किया गया है।
बहरहाल यूसुफ ख्वारिज़मी जर्रार लश्कर लेकर अपने किले बोज़म से निकला। दरियाए जीहों पर उसने कश्तियों का पुल तामीर किया। उसके बाद दरिया को अबूर करके वो मुसलमान इलाकों की तरफ बढ़ा, लेकिन वो ज्यादा दूर तक मुसलमान इलाकों में पेशकदमी ना कर सका, इसलिए कि दरियाए जीहों के करीब ही आपका भाई कावर्द बेग और जामे अरमनी उसकी राह रोक खड़े हुए थे। सुल्तान मोहतरम, आपके भाई कावर्द बेग और जामे अरमनी को आपका पैगाम मिल चुका था। आपका पैगाम मिलते ही वो अपने लश्कर के साथ निकले थे। दरियाए जीहों के करीब ही यूसुफ ख्वारिज़मी का कावर्द बेग और जामे अरमनी के साथ टकराव हुआ। अपने जिन जासूसों के जरिए हमें यह खबर मिली है, उनका कहना था कि उस जंग में जामे अरमनी ने बेपनाह कुव्वत और शुजाअत का मुजाहिरा किया। जंग के दौरान कहते हैं उसने अपने लश्करियों को ललकारा और यूसुफ ख्वारिज़मी के खिलाफ भड़काया। कहते हैं उस जंग में कावर्द बेग और जामे अरमनी ने यूसुफ ख्वारिज़मी को बदतरीन शिकस्त दी और वो शिकस्त खाने के बाद दरियाए जीहों के पार अपने किले बोज़म की तरफ भाग गया, जबकि कावर्द बेग और जामे अरमनी ने उसके पड़ाव पर कब्जा कर लिया और एहतियात के तौर पर चंद दिन तक उन्होंने वहां पड़ाव किए रखा कि अगर दुश्मन फिर इन इलाकों का रुख करे तो उससे निपटा जा सके। जब उन्हें यकीन हो गया कि दोबारा पहले वाली हिमाकत नहीं करेगा, तो वो अपने लश्कर को लेकर रे शहर की तरफ चले गए। दूसरी खबर सुनकर भी सुल्तान अल परसलान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। थोड़ी देर तक वो उस खबर से लुत्फ अंदोज होता रहा, फिर कहने लगा, आने वाले मुखबिरों, तुमने दोनों ही खबरें ऐसी दी हैं जिन्हें सुनकर न सिर्फ मैं बल्कि मेरे सालार भी खुश हुए हैं, बल्कि इन खबरों से मेरे लश्करियों के हौसले और वलवले भी जवान हो जाएंगे। सुल्तान अल परसलान मजीद कुछ कहना चाहता था कि उसे रुक जाना पड़ा, इसलिए कि लश्कर में ऐन उस वक्त इशा की अजानें सुनाई दी थी। जब तक अजान होती रही सब खामोशी से बैठे रहे। फिर अपनी जगह पर सुल्तान उठ खड़ा हुआ और सादुद्दौला गोहर की तरफ देखते हुए कहने लगा, सादुद्दौला गोहर, अब उठो, नमाज का एहतमाम करें। तुम एक काम खसूसियत के साथ करना, वो ये कि जब नमाज अदा की जा चुके तो अपनी जगह पर खड़े होना और सारे लश्करियों को मुखातिब करते हुए उन्हें मिकाइल और बासिलियोस के खिलाफ ज़िदाक बिन तुगराई की शानदार फतह और यूसुफ ख्वारिज़मी को कावर्द बेग और जामे अरमनी के हाथों बदतरीन शिकस्त की खबर देना। इस तरह मेरे लश्करियों के हौसले मजीद मजबूत हो जाएंगे और आने वाली जंगों में वो पहले से भी कहीं बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। जवाब में अमीर सादुद्दौला गोहर ने अपनी गर्दन को किसी कदर झुकाते हुए सुल्तान के हुक्म की तामील का इशारा किया था। उसके बाद सुल्तान अपने सारे सालारों और मुखबिरों को लेकर उस खुले मैदान की तरफ जा रहा था जहां नमाज अदा की जाती थी। अगले रोज जब ज़िदाक बिन तुगराई अपने लश्कर के साथ सुल्तान अल परसलान के पड़ाव के करीब पहुंचा तो पड़ाव से निकलकर दूर तक सुल्तान के लश्करियों ने उसका शानदार इस्तकबाल किया। उस मौके पर एक इंतहाई खूबसूरत और मुतनासिब जिस्म की लड़की भागती हुई ज़िदाक बिन तुगराई के करीब आई। वो सिपाहियाना लिबास में थी। अपने चेहरे को उसने एक भारी नकाब से ढांप रखा था। जो लिबास उसने पहन रखा था वो उसके जिस्म पर बड़ा चुस्त था, जिसकी वजह से उसकी जिस्मानी आज़ा ने उसे मजीद खूबसूरत और पुरकशिश बनाकर रख दिया था। भागती हुई वो ज़िदाक बिन तुगराई के घोड़े के करीब आई और अपनी दाएं हाथ की 2 उंगलियों में पकड़ा हुआ एक खत उसने ज़िदाक बिन तुगराई की तरफ बढ़ा दिया था। ज़िदाक बिन तुगराई ने देखा उसके हाथ सुर्खो सफेद इंतहाई मलाइमो गुदाज थे। ज़िदाक बिन तुगराई ने वो खत ले लिया। खत थमाने के बाद वो लड़की मुड़ी और किसी सहराई गजाल की तरह भागती हुई इस्तकबाल करने वालों में रूपोश हो गई थी। अपने घोड़े पर बैठे ही बैठे ज़िदाक बिन तुगराई ने तय किया हुआ वो कागज खोला। फिर वो खत पढ़ रहा था। लिखा था, अजीम ज़िदाक बिन तुगराई, आप मेरी कौम के रहनुमा और मेरी मंजिल और मेरी मुराद हैं। आप एक बहादुर बाप का खून है। मैं इन रज़्मगाहों को भी सलाम करती हूँ जिनका आपने अपने लिए इंतखाब कर रखा है। मेरी कौम के अजीम मुजाहिद, आप अपनी कौम के लिए सदाकत की आवाज, अपनी मिल्लत के आसमान पर उम्मीद का आखिरी सितारा और अपने दुश्मनों के लिए सोख्ता जान तूफान है। मैं एक गुमनाम लड़की की हैसियत से बहुत अरसा हुआ आपसे गुमनाम मोहब्बत करती चली आ रही हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ, ये एक राज है, पर मैं आप पर यह इंकशाफ करूं कि मैंने हमेशा रात के सीने के वैरान गोशों में, आसमान पर चमकते सितारों की सरगोशियों में सिर्फ आपकी मोहब्बत और चाहत के सिवा कुछ नहीं सुना। आपकी सलामती मेरी जिंदगी का मकसद है। आप मेरे साज़े हयात के खामोश तारों में छुपी वो सदा हैं जो मेरे लिए जिंदगी बख्श हैं। मैं यूं भी कह सकती हूं कि आप अजल से मेरे दिल में बस रहे हैं और मैं सिर्फ आपके लिए पैदा हुई थी। मेरे हसीन सपनों के सितारे, मेरी लतीफो खुशगवार धड़कने आपकी मोहब्बत से वाबस्ता हैं। आप मेरे वीरानाए हयात के गोशों में मेरी रूह का नगमा,
मेरे दिल का सुकून है। काश मैं आपके किसी काम आ सकती, आपकी कोई खिदमत कर सकती। आने वाली शब को मैं फिर आपसे मिलने आपके खेमे में हाजिर होंगी। आप तजस्सुस में पड़ गए होंगे, मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, कब से आपको जानती हूं, कैसे आपसे मोहब्बत कर रही हूं। इन सारे उठने वाले सवालों का जवाब आने वाली रात को मैं आपके खेमे में दूंगी। खत तय करके ज़िदाक बिन तुगराई ने उसे अपने लिबास में महफूज कर लिया। लम्हा भर के लिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। फिर वो अपने आप ही बोल पड़ा, नादान लड़की, मैं नहीं जानता तू कौन है और किस बिना पर तू मुझसे गायबाना मोहब्बत करती चली जा रही है। काश तुम्हें पता होता कि मैं अपने लिए किसी और लड़की को पसंद कर चुका हूं। काश तू जानती कि मैं अपनी रफीका हयात का पहले ही चुनाव कर चुका हूं। यहां तक कहते कहते ज़िदाक बिन तुगराई खामोश हो गया था, इसलिए कि वो अपने लश्कर के साथ पड़ाव में दाखिल हुआ था और सामने सुल्तान अल परसलान अपने सालारों के साथ उसका इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे। ये सूरत हाल देखते हुए ज़िदाक बिन तुगराई अपने घोड़े से उतर पड़ा। फिर वो भागा, आगे बढ़कर सुल्तान अल परसलान से गले मिल गया था। सुल्तान से मिलने के बाद वो फर्दन फर्दन बाकी सारे सालारों से मिला था। ज़िदाक बिन तुगराई जब फारिग हुआ तब सुल्तान अल परसलान ने उसे मुखातिब किया, ज़िदाक मेरे बेटे, ये सारे सालार यहीं खड़े रहेंगे, तुम अकेले मेरे साथ मेरे खेमे में आओ। जिस वक्त मैंने अपने मुखबिरों के जरिए तुम्हारी फतह की खुशखबरी सुनी थी, उसी वक्त मैंने अपने दिल में ये अहद किया था कि मैं तुम्हें एक ऐसे इनाम से नवाजूंगा जिसे पाकर तुम खुश हो जाओगे। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वो इनाम, तुम्हें वो तोहफा दिखाता हूँ जिसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है। ज़िदाक बिन तुगराई चुपचाप सुल्तान अल परसलान के साथ हो लिया था। दोनों खेमे में आए। सुल्तान ने ज़िदाक बिन तुगराई को एक नशिस्त पर बैठने के लिए कहा। जब ज़िदाक बैठ गया तब सुल्तान की आवाज खेमे में गूंजी, तुगराई के बेटे, जिस वक्त मैंने तुम्हें यहाँ से रोमनों के लश्कर का मुकाबला करने के लिए रवाना किया था, उस वक्त ही मुझे उम्मीद थी कि तुम रोमनों को मार भगाओगे और उसी वक्त ही मैंने तुम्हें एक तोहफे से नवाजने का अहद किया था। देख बेटे, मैं नहीं चाहता कि तू अब मजीद मुजर्रद और अकेला जिंदगी बसर करता रहे। मैंने तेरे लिए एक लड़की का इंतखाब किया है और लड़की भी ऐसी कि मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तेरी जिंदगी को वो फिरदौस, तेरी जिंदगी को वो गुलिस्तान और खियाबान बनाकर रख देगी। सुल्तान अल परसलान शायद मजीद कुछ कहता कि बीच में ज़िदाक बिन तुगराई ने बोलते हुए सुल्तान की बात काट दी। वो कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आप जानते हैं कि मैं अपने लिए एक लड़की का इंतखाब कर चुका हूँ और वो मोहतरम अलीजाक की बेटी रोजबा है। सुल्तान मोहतरम, रोजबा के अलावा मैं किसी भी लड़की को अपनी जिंदगी का साथी बनाना पसंद नहीं करूंगा, चाहे वो रोजबा से कहीं ज्यादा हसीन और दिलकश ही क्यों ना हो। रोजबा मेरे दिल की धड़कन, मेरी मोहब्बत की पुकार, मेरी सांसों का संगीत और मेरी रूह की बाज़गश्त है। उसके अलावा मैं किसी और को अपनी जिंदगी का साथी बनाने के मुतालिक सोच ही नहीं सकता। ज़िदाक बिन तुगराई के उन अल्फाज से सुल्तान अल परसलान के चेहरे पर लम्हा भर के लिए मुस्कुराहट खेली थी। उसके बाद सुल्तान ने फिर ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब किया, तुगराई के बेटे, तेरा कहना बजा और दुरुस्त है। तू उस लड़की को देख तो ले, उससे मिल तो ले। अगर वो तुझे पसंद ना हुई, अगर वो तेरे मयार पर ना उतरी, तो कोई भी तुम्हें मजबूर नहीं करेगा कि तुम जबरदस्ती उसके साथ शादी करो। मेरे बेटे उठो, मेरे खेमे का ये बाएं तरफ वाला हिस्सा है, इसका पर्दा उठाकर अंदर जाओ। वो लड़की वहां बैठी तुम्हारी मुंतजिर है। उठो मेरे बेटे, जाओ, वो लड़की बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। सुल्तान अल परसलान की उस गुफ्तगू के जवाब में ज़िदाक बिन तुगराई ने कुछ न कहा, अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और पर्दा उठाकर खेमे के दूसरे हिस्से में जब दाखिल हुआ तो दंग रह गया। खेमे के उस हिस्से में उस नशिस्त पर वही लड़की बैठी थी जिसने उसे थोड़ी देर पहले खत थमाया था। वो अभी तक सिपाहियाना लिबास में थी। उसका जिस्म बता रहा था कि वो इंतहा दर्जे की खूबसूरत पुरकशिश होगी। ज़िदाक बिन तुगराई को देखते ही वो लड़की फौरन अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। उसकी तरफ गौर से देखते हुए ज़िदाक बिन तुगराई ने उसे मुखातिब किया, देख लड़की, मैं नहीं जानता कि तू कौन है, तेरा ताल्लुक किन सरजमीनों से है, तेरा नाम क्या है और कब से तू मुझे जानती है, क्यों मुझसे मोहब्बत करती है। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तू ही दे सकती है। पर सुन, मैंने अपने लिए एक ऐसी लड़की का इंतखाब किया हुआ है जो यूं जानो मेरी रूह का सुकून, मेरे दिल की धड़कन है। उसके अलावा मैं किसी और लड़की को अपनी रफीका और अपनी बीवी बनाना पसंद नहीं करूंगा। मैं अपने आप को उस लड़की के साथ पहले ही मंसूब कर चुका हूँ। वो लड़की जिसे मैं अपने लिए पसंद कर चुका हूँ उसका नाम रोजबा है। और सुनो लड़की, रोजबा के अलावा ना मैं किसी को अपना साथी बनाना चाहता हूँ, ना रोजबा के अलावा कोई और लड़की मेरी बीवी बन सकती है। ये मेरा आखिरी फैसला है। ज़िदाक बिन तुगराई की उस गुफ्तगू के जवाब में वो लड़की पहली बार बोली और कहने लगी, अमीर ज़िदाक बिन तुगराई,
آپ مسلمان ہیں باحمدللہ، میں بھی مسلمان ہوں، لہٰذا ایک مسلمان مرد بیک وقت 4 بیویاں رکھنے کا مجاز ہے۔ اگر آپ اپنے لیے روزبہ نام کی کسی لڑکی کا پہلے ہی انتخاب کر چکے ہیں تو میں آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہی کہ آپ اس انتخاب کو رد کر دیں یا روزبہ کو چھوڑ کر مجھے اپنا لیں۔ میں تو اس بات کی ملتجی ہوں کہ آپ مجھے بھی اپنی بیوی بنا کر اپنے ساتھ رکھیں۔ پہلے آپ روزبہ سے شادی کریں، اس کے بعد مجھے اپنی زوجیت میں داخل کریں۔ میں آپ کی محبت میں اس مقام تک پہنچ چکی ہوں جہاں سے میری واپسی یوں جانے ناممکن ہے۔ اگر آپ نے مجھے نہ اپنایا، اگر آپ نے مجھے اپنی زندگی کا ساتھی نہ بنایا، اگر آپ نے مجھے ٹھکرا دیا تو یوں جانے میں زندہ نہ رہ سکوں گی، اس لیے کہ میں نے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر زیداک بن تغرائی مجھے نہ ملے تو پھر میں اپنی زندگی کا خاتمہ اپنے ہاتھوں سے کر لوں گی، اس لیے کہ جس شخص سے میں نے محبت کی ہے اس کے بغیر میں زندہ رہنا پسند ہی نہیں کرتی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، چاہے مجھے اپنی بیوی بنا کر مجھے زندہ رہنے کا موقع فراہم کریں، چاہے مجھے ٹھکرا کر مجھے میری موت کا سندیشہ دے دیں۔ اس لڑکی کی اس ساری گفتگو کے جواب میں زیداک بن تغرائی تھوڑی دیر تک خاموش کھڑا رہا۔ اس کے بعد خیمے میں پھر اس کی آواز بلند ہوئی، دیکھ لڑکی، تو جذباتی گفتگو پر اتر آئی ہے، تجھے زندگی کے ساتھی کے لیے صرف زیداک بن تغرائی ہی دکھائی دیا ہے، میرے علاوہ تجھے کوئی اور نظر ہی نہیں آیا۔ دیکھ لڑکی، میں چونکہ اپنے لیے اپنی رفیقہ کا پہلے ہی انتخاب کر چکا ہوں، پھر کیسے میں تمہیں اپنانے کا عہد کر لوں؟ دیکھ، میرے لیے کرب، میرے لیے مصیبت کا باعث نہ بن۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ میرے علاوہ کسی کو اپنی زندگی کا ساتھی چنو، اور جو چناؤ میں پہلے سے کر چکا ہوں اس میں آڑ، اس میں دیوار کھڑی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہیں ٹھکرا دوں گا۔ اور جہاں تک تمہاری اس گفتگو کا تعلق ہے کہ ایک مسلمان بیک وقت 4 شادیاں کرنے کا مجاز ہے، تو تمہارا کہنا درست ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ میں صرف ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں، جو میرے گھر کی مالک ہو، جو میری ساری محبت اور چاہت کی وارث بھی ہو۔ زیداک بن تغرائی کی اس گفتگو کے جواب میں لڑکی چند ثانیوں تک خاموش رہی، اس کے بعد پھر بولی۔ اس بار اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا، اس کے لہجے میں ایک عزم، ایک استقلال تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، تغرائی کے بیٹے، اگر میں آپ کے سارے ارادوں کو تبدیل کر دوں، اگر آپ کے عزائم کی دیوار کو میں گرا دوں اور آپ مجھ سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جائیں، تو آپ میری مہارت، میری خوبصورتی کے قائل ہوں گے؟ اس پر زیداک بن تغرائی مسکرایا اور کہنے لگا، تم ایسا کر گزرو تو پھر تم جو چاہو گی ایسا ہی ہوگا۔ زیداک بن تغرائی نے یہ الفاظ ادا کیے ہی تھے کہ اس لڑکی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اس کے دیکھتے ہی زیداک بن تغرائی دنگ رہ گیا تھا۔ وہ روزبہ تھی۔ روزبہ کو دیکھتے ہی زیداک بن تغرائی کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ روزبہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میرے حبیب، میرے ندیم، آپ میری آواز کو نہیں پہچان سکے؟ آپ یہ نہیں جان سکے کہ میں آپ کی روزبہ، آپ سے مخاطب ہوں؟ اس پر زیداک بن تغرائی نے ایک کہکہا لگایا اور اس کے ساتھ ہی زیداک نے آگے بڑھ کر بڑے پیارے انداز میں روزبہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ روزبہ بیچاری بھی آگے بڑھی، کچھ ہچکچاہٹ اس نے دور کی، پھر اپنا سر اس نے زیداک بن تغرائی کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ میں نے آپ کا استقبال کرنے اور آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اور یہ میں نے سلطان سے اجازت لے کر ایسا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور سلطان نے مجھے ایسا کرنے کی اجازت دے دی۔ روزبہ کی اس گفتگو کا جواب زیداک بن تغرائی دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحے خیمے کے دوسرے حصے سے سلطان الپرسلان کی آواز سنائی تھی۔ سلطان نے زیداک بن تغرائی کو بلایا تھا۔ اس موقع پر زیداک بن تغرائی نے روزبہ کی طرف دیکھتے ہوئے پریشان سی آواز میں پوچھا، روزبہ، تم اپنی بستی سے کب اور کیسے یہاں پہنچی؟ جواب میں روزبہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، سلطان دوسرے حصے سے بلا رہے ہیں، آئیے پہلے وہاں جا کر بیٹھتے ہیں، پھر گفتگو کے دوران آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ میں کب اور کیسے یہاں پہنچی۔ اس کے ساتھ ہی زیداک بن تغرائی اور روزبہ دونوں خیمے کے اس حصے میں داخل ہوئے جہاں سلطان الپرسلان ان دونوں کا منتظر تھا۔ اس حصے میں آتے ہی زیداک بن تغرائی مزید دنگ رہ گیا، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ خیمے کے اس حصے میں علی جاک، انابیل اور باربک بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی زیداک بن تغرائی ان کی طرف لپکا، علی جاک سے بغل گیر ہوا، پھر اس نے باربک کو اپنے ساتھ لپٹایا، پھر اس نے انابیل سے سلام کیا۔ دونوں نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد سلطان الپرسلان کی آواز اس خیمے میں گونجی تھی، زیداک بن تغرائی میرے عزیز، جس وقت تم رومنوں سے نپٹنے کے لیے یہاں سے روانہ ہوئے تھے، اسی وقت میں نے اپنا ایک مسلح دستہ علی جاک کی طرف روانہ کیا جو اپنی حفاظت میں انابیل، باربک اور روزبہ کو یہاں لے آیا تھا۔ ان کے ریوڑ کی دیکھ بھال کے لیے ان کی بستی میں سے کچھ لوگوں کو مقرر کیا ہے
ताकि इनकी गैर मौजूदगी में इनका रेवड़ खराब ना हो। देख तुगराई के बेटे, मुझे उम्मीद थी कि तू रोमनों के मुकाबले में कामयाब लौटेगा, लिहाजा मैंने अपने दिल में अहद कर रखा था कि जब तू वापस आएगा तो मैं रोजबा को तुमसे ब्याह दूंगा, और ये रोजबा सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का साथी नहीं, तुम्हारी फतह का निशान बनकर भी तुम्हारे साथ रहेगी। देख बेटे, अब हमारा लाहे अमल ये है कि आज ही रोजबा की शादी तुम्हारे साथ होगी। रोजबा लश्कर में ही तुम्हारे साथ कयाम करेगी, जबकि अगले रोज अली जाक अनाबेल और बारबक के साथ अपनी बस्ती की तरफ रवाना हो जाएगा। इस सिलसिले में तुम्हें कोई एतराज हो तो बोलो। जिदाक बिन तुगराई ने गहरी निगाह रोजबा पर डाली, फिर सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मुझे क्या एतराज हो सकता है? रोजबा मेरी मंजिल है, मैं इसे अपनी साथी, अपनी रफीका की हैसियत से मुंतखब कर चुका हूँ। अब ये मेरी ख्वाहिश, मेरी मुराद है। जिदाक बिन तुगराई का ये जवाब सुनकर जहां सुल्तान अल परसलान खुश हुआ था, वहां रोजबा, बारबक, अली जाक और अनाबेल के चेहरों पर भी मुस्कुराहट खेल गई थी। फिर सुल्तान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, सबको लेकर वो अपने खेमे से निकला और शादी का एहतमाम करने लगा था। उसी रोज शाम से पहले रोजबा और जिदाक बिन तुगराई को रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक कर दिया था। रोजबा शादी के बाद जिदाक बिन तुगराई ही के पास रही, जबकि अगले रोज अली जाक, बारबक और अनाबेल तीनों अपनी बस्ती की तरफ कूच कर गए थे।